वैसे तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना, सत सत नमन करना चाहिए, थैंक यू सो मच बोलना चाहिए। बट सम टाइम कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेक्निकल कुछ ग्लिच आ जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए मैंने रिकन्फर्म कर लिया है और अब मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुंच गया हूँ। आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, ओके, मैं अपने आप को ही देख पा रहा हूँ अभी। बट यस, लास्ट 3 इयर्स के अंदर ये भी हो गया, ये प्रैक्टिस भी हो गई है। राइट? तो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? ओके। एंड आप लोगों के घर पे सारे लोग कैसे हैं? फैमिली में सब लोग कैसे हैं? आई होप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, राइट, सब लोग सही होंगे, सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छे से होंगे। ओके। एंड अभी 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 दिसंबर का महीना है, सर्दियां पड़ रही है, राइट? कहीं कहीं सर्दियां ज़्यादा है, कहीं सर्दी कम है, राइट? ओके। एनीवेज, यही मतलब हमारे अ, देश की यही वो है ना, अ, कि हमें सर्दी भी मिलती है, हमें गर्मी भी मिलती है, हमें बारिश भी मिलती है। करेक्ट? जहाँ हम रहते हैं हमें सारे मौसम, सारी चीज़ें मिल जाती है, राइट? ओके। सो स्टार्ट करें, बात करना शुरू करें। ओके। सो बिफोर आई स्टार्ट, सबसे पहले मैं अपने दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ। ओके। सबसे पहले तो उन सब लोगों को थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे बारे में आप लोगों को अभी कुछ बताया, राइट? आप सब लोगों को अभी पता लगा होगा कि कोई एक इंसान आने वाला है, राइट? तो वो मैं हूँ। एंड अभी तो उन्होंने बताया है कि कौन आने वाला है, बट मैं बताऊंगा आप लोगों को, बिकॉज मुझे पता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। बट मैं आप सब लोगों को बताऊंगा हु आई एम, ओके, एंड फ्रॉम वेयर आई कम, व्हाट आई हैव डन, ओके, और मुझे अभी कितना टाइम हो गया है और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। सो आई विल शेयर एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके। एंड उससे पहले, सबसे पहले मैं लिटरली मतलब तहे दिल से मैं थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ टू ऑल माय अपलायंस एंड वो सारे लोगों ने जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ और जिनकी वजह से मैं आज ये पीडीएस ले रहा हूँ, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, माय फैमिली, माय अपलाइन, एवरीवन, राइट? और स्पेशली माय अपलायंस जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग आज आपके सामने रख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। एंड सेकेंडली, मैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूँ वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू क्यूनेट, ओके, वेलकम टू द फैमिली। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली ये डिसीजन लिया होगा, राइट, टू स्टार्ट दिस बिजनेस, टू जॉइन दिस फैमिली। एंड आई एम टेलिंग यू, ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया डिसीजन होने वाला है। और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आज के पौने मतलब 2015, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 8 इयर्स होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। 7.5 साल पहले मैंने भी ये एक डिसीजन लिया था आप लोगों की तरह। मैंने भी यस टू क्यूनेट बोला था, ओके, मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे आई फील प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने ये डिसीजन कैसे लिया, किन किन सिचुएशन से मैं निकला, क्या चैलेंजेस रहे मेरे साथ, आई विल शेयर यू माई स्टोरी टुडे। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आपने जिसके ऊपर भी बिलीव किया है, जिसके साथ भी आपने बिजनेस शुरू किया है, मैं आपको यही बोलूंगा, आपको उनका हाथ पकड़ के रखना है, ओके, उनके साथ रहना है, ओके। आपने 4 साल का एक वादा किया है, कमिटमेंट किया है, 4 साल तक रहना है। आप इस बिजनेस को महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए मत ट्राई करना, ओके। अगर आपने बोल दिया है कि आई एम देयर फॉर यू, आप उनके साथ 4 साल तक हो, तो आप 4 साल तक फिर उनके साथ में हो, राइट? एंड दो तीन चीजें बोली गई होगी कि मैं आपको टाइम दूंगा, मैं सीखूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। एंड देन वी आर इनटू ए वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री जिसके अंदर हमें सब कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एंड बाय द वे, आप सब लोगों को ये बात पता होगी, वी आर पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है,
राइट? इस ब्रांड न्यू इंडस्ट्री जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है, दिस इज़ व्हाट आवर सीनियर्स रोल। जब मैं आपकी जगह पे था, तो मेरे सीनियर्स का ये रोल था टू टीच मी, टू गाइड मी, टू मेक मुझे लायक, उस काबिल बनाना कि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर पाऊँ। सो वन्स अगेन मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू क्यूनेट। एंड बस अ, भगवान को भगवान को का शुक्रगुज़ार होना है और अपलाइन के साथ अच्छे से काम करना। मैं आपको यही बोलूँगा। मैंने लास्ट साढ़े 7 साल में मैंने यही किया है। मैंने हर बार बस ऊपर वाले को खुदा को का शुक्रगुज़ार रहा हूँ कि मुझे ये बिज़नेस, ये इंडस्ट्री मिली है एंड मुझे ऐसे लोग मिले हैं। दे आर मोर देन माय ब्रदर्स एंड माय फैमिली बेसिकली टुडे। ओके, सो इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। ओके, हू आई एम। बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद नईम। आप अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मुझे 10 मिनट बात करते हुए हो गए हैं, राइट? बट मैंने अभी बताया नहीं हू आई एम। सो बेसिकली माय नेम इज़ मोहम्मद नईम। ओके, एंड मैं आई कम फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया से हूँ और राजस्थान से हूँ। ओके, राजस्थान में भी अगर मैं आपको और थोड़ा आगे जाके बताऊँ तो आई कम फ्रॉम अजमेर। ओके, एंड एक बहुत हम्बल और एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। ओके, और बेसिकली गांव से आता हूँ। ओके, बट अब मुझे ये समझ में आया कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, इट इज़ ऑल लाइक इट इज़ योर सेल्फ डिज़ायर, राइट? कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। बट आई कम फ्रॉम अ विलेज एंड बहुत अच्छी बात ये रही मेरे साथ, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज, कि मेरे पिताजी जो हैं वो टीचर हैं। और बिकॉज़ ऑफ दैट शायद घर में जो है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है इन टर्म ऑफ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एज़ अ डिसिप्लिन। तो पिताजी टीचर थे और मुझे पता है आप में से जिसके भी पिताजी टीचर हैं, स्पेशली अगर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, तो घर का माहौल कैसा रहता होगा, राइट? मुझे अभी भी याद है 7 से साढ़े 7 बजे बाद में घर के दरवाजे भी बंद कर देते थे पिताजी, कि अब घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा और जो बाहर गया वो बाहर ही रहेगा। फिर वो घर में एंट्री होती थी तो फिर उसका अलग ही स्वागत होता था, राइट? तो मेरा बहुत बार ऐसे अलग से स्वागत किया है उन्होंने, जब साढ़े 7 बजे के बाद मैं घर पे आया हूँ। बट वही सारी चीज़ें मुझे आज भी याद है। वो सारी चीज़ें आज भी मुझे याद है और आज भी मेरे साथ में है। और आज मुझे मुझे सच में अच्छा फ़ील होता है कि इट्स इट्स वेरी गुड कि लाइक जो पेरेंट्स थे वो बचपन में बहुत टफ़ थे, बट जो उनका गाइडेंस है, जो उनका कल्चर है, जो उन्होंने सिखाया है, जो सिखाया है, वो सब सारी चीज़ें शायद आज भी काम आ रही है। ओके, फैमिली बहुत बड़ी थी और बड़ी है अभी भी। सो वी आर 4 ब्रदर, 2 सिस्टर, मम्मी-पापा सब मिला के 8 लोग थे। एंड 8 लोगों की फैमिली में आई एम एल्डर वन। इन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। एंड बीइंग भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से घर पे बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जिससे कि मेरे मन में मतलब मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया गया कि आप घर में सबसे बड़े हो, आपको सेंसिबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे, सो दैट आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो घर पे भी एक शोल्डर मिलेगा, हमें भी एक कहते हैं ना, एक हेल्प मिलेगी इन टर्म ऑफ फाइनेंस, राइट? क्योंकि मैं अगर पैसे कमाने लगूँगा तो घरवालों को भी एक सहारा मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें देखते-देखते मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड आई एम नॉट मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी पेरेंट्स, राइट? बट मैंने मैंने और अपने गाँव में और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बहुत देखी है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके मैंने ना कन्वर्सेशन होता हुआ बहुत देखा है इन टर्म ऑफ फाइनेंस, पैसों की वजह से। ओके, बहुत डिस्कशन होते हुए देखा है, बहुत बार्गेनिंग होते हुए देखा है छोटे-छोटे पैसों की वजह से, राइट? आज मुझे ये लगता है कि मे बी शायद वो उन्होंने हमारी उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर था हमारी अपब्रिंगिंग करने के लिए, राइट? हमें रेज़ करने के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी शादी कराने के लिए, घर बनवाने के लिए। लेकिन जब मैं बचपन में था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, हाउ दे आर मैनेजिंग। बट मुझे ये था कि व्हाई दे आर लिविंग लाइक दैट, ओके? क्योंकि हम टीवी देखते हैं या दूसरे दूसरे दोस्तों को देखते हैं या जो गाँव में जो रिच लोग होते हैं उनको देखते हैं, उनको देख के हम कंपेयर करते हैं, राइट? कि हमारे साथ ऐसा क्यों है या व्हाई वी आर डूइंग दिस, राइट? बार्गेनिंग ऑल छोटे थोड़े-थोड़े पैसों के लिए हम क्यों इतना सब कुछ करते हैं? एंड फ्रॉम दैट टाइम ओनली मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि वन डे एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन मैं कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होऊँगा, मैं अर्न करूँगा और मैं कोशिश करूँगा और कोशिश नहीं मैं सच में
ये कभी प्रॉब्लम आने नहीं दूँगा व्हिच इज़ कॉल्ड छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बार्गेन होते हुए देखना, ये कभी मैं नहीं होने दूँगा। ये बहुत बचपन से ही मेरे अंदर आ गई थी मैं 6th-7 क्लास में ही था तब से आने लगी एंड मुझे अभी भी याद है 10th तक आते-आते, 10वीं क्लास तक आते-आते बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना काँच और साफ शीशा, मिरर और साफ होता गया, दिखता गया कि यस नहीं अब तो एंड बाय द वे मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। आप में से अगर किसी को लग रहा होगा कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी बात बोल सकता हूँ ट्रस्ट मी मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, अपने दिल से बोल रहा हूँ, ओके? कि अगर आपके इंग्लिश में भी मार्क्स कम हैं, ट्रस्ट मी इस इंडस्ट्री में आप दौड़ के काम करोगे, आपका चल जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ। बिकॉज़ मेरे इंग्लिश में भी मार्क्स कम थे, मेरे मैथ्स में भी मार्क्स कम थे और मेरे साइंस में भी मार्क्स कम थे और मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं अभी भी मैं बोलता हूँ क्योंकि कुछ है ना, कुछ पहले डाउनलाइन थे, अब वो दोस्त हो गए दे आर टीचर्स टुडे। तो मैं पूछता हूँ भाई आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो? तो बोलते हैं मैं साइंस का हूँ या मैं मैथ्स का हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ यार मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया। बट थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड दातुश्री एंड ऑल माय अपलायंस की ये सब नहीं होते हुए भी उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया वहाँ पे जो हम बहुत पहले से बोलते हैं कि कोई इंसान फिर से लाइफ में एक बार चैंपियन बन सकता है। एंड ये मेरे साथ हुआ है। ओके आई डोंट से आई एम अ चैंपियन राइट बट अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं, गाइडेंस सीख कर रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं। ओके बट 10th में जब था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊं। बस वो एक ये एक्सपेक्टेशन उनकी मेरे से थी कि मेरे भी अच्छे मार्क्स आए जैसे कि मेरे कजिन्स के आते थे या मेरे दोस्तों के आते थे। तो वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। बट ट्रस्ट मी कभी मतलब आई वाज एवरेज स्टूडेंट, 50% मार्क्स लेके आता था पास होने के लिए बिकॉज पिताजी टीचर हैं। उससे कम लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे साल सुनना पड़ेगा। 50% लेके आएंगे तो 10-15 दिन गर्मी गर्मी की छुट्टियों में सुनना पड़ेगा, फिर नई क्लास में एडमिशन हो जाएगा। तो 10वीं क्लास तक सब कुछ ऐसा चला एंड 10वीं के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अच्छे से पढ़ाई करना है, राइट? मुझे अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो मुझे अब होश सँभालना पड़ेगा एंड ये होश सँभालने के लिए मैंने सोचा कि मैं हायर स्कूलिंग जाऊँगा और मैं अपने गाँव को छोड़ के बिकॉज़ मेरी स्कूलिंग जो थी मेरे गाँव में ही हुई थी। मैं दूसरे गाँव में जाऊँगा, वहाँ के बड़े स्कूल में पढ़ाई करूँगा। बट वो हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ माय मेरे 10वीं के मार्क्स देख के उनको लगा कि नहीं-नहीं ये इसको यहीं रखो, यहीं पढ़ाओ। तो फिर हाँ, बट 10th के बाद जब मैंने घर का ऐसा सिनेरियो देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे सच में एक सेंसिबल लड़का बनना पड़ेगा। एक बड़ा लड़का हूँ तो बड़े लड़के के ट्रेट दिखाने पड़ेंगे, मुझे वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझसे उम्मीदें हैं। और मैंने भी ये देख लिया था कि अगर यही सब चलेगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, पैसे कमाने पड़ेंगे। और उसकी वजह से फिर मैंने अपना 12th किया, फिर मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर जाके फिर मैंने अपनी नर्सिंग की एंड मैंने अच्छा किया वहाँ पे बिकॉज़ वो कहते हैं ना 11th से फिर होश सँभाल लिए कि अब अच्छे से काम करना है और कहते हैं ना खुदा का करम रहा है, आशीर्वाद रहा है कि मैं जैसे ही मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की और अगले नेक्स्ट मंथ मेरी जॉब लग गई। तो सोचो मेरे पिताजी एक सपना देख रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनूँगा और नेक्स्ट मंथ मुझे जॉब मिली एंड मुझे अभी भी याद है अगर किसी को ये एक राजस्थान में एक शहर है ब्यावर करके, मुझे वहाँ जॉब मिली इन 2007 ओके 2007 में मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की और मुझे जॉब मिल गई। लेकिन क्या हुआ उस जॉब के अंदर मुझे 3000 रुपीज़ मिलते थे एंड वो 22 डेज़ के अंदर मुझे ये बात समझ में आ गई थी 22-23 डेज़ में कि जितना मुझे मिलने वाला है, उतना तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन और लंच और ब्रेकफ़ास्ट और डिनर में ही खर्च कर दिया बिकॉज़ मैं 40 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाता था, तो हर दिन मुझे किराया देना होता था। तो ये मुझे समझ में आया कि यार शायद ये तो उतना इनफ नहीं है, इसमें तो कुछ बचना छोड़ो, अभी तो पापा से माँगना पड़ेगा। तो मैंने वो जॉब छोड़ी एंड देन एक डिसीज़न लिया था कि बड़े शहर चलते हैं, बड़े शहर का मतलब दिल्ली आते हैं एंड मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब की, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स हॉस्पिटल के अंदर एंड वहाँ फिर मैंने क्रिटिकल केयर का कोर्स जॉइन किया क्योंकि बचपन में यही सीखा था कि जितना अच्छा एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, बट यही था कि जितना अच्छा पढ़ सकते हो, जितने डिप्लोमा या डिग्री एक्स्ट्रा ले सकते हो,
लेते रहना है, व्हिच विल हेल्प अस कि उससे शायद कहीं न कहीं हमारी जॉब में या अच्छी जॉब मिलने में या इंक्रीमेंट मिलने में हेल्प मिलेगी। ये बिल्कुल सुनते आते थे। तो ये था कि चलो दिल्ली चलते हैं और एक कोर्स कर लेते हैं। कोर्स किया, कोर्स करने के बाद उस हॉस्पिटल में जॉब मिल गई एंड देन वहाँ से फिर आरएमएल में जॉब मिल गई एंड देन और बहुत अच्छा रहा टाइम कि मुझे सफदरजंग में जॉब मिल गई एंड आई वाज़ 21 एंड हाफ ईयर ओल्ड और जॉब मिल गई। तब तक मैंने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, लाइफ वाज़ गुड। जैसा-जैसा सोचा वैसे-वैसे होता गया बस कि लाइफ में पैसे कमाने हैं, पापा की हेल्प करनी है, कुछ जॉब पकड़नी है और थोड़ा सेंसिबल होना है। ये सब करते-करते तो सफदरजंग पहुँच गया मैं। लेकिन जैसे ही मैं सफदरजंग पहुँचा, तो सफदरजंग पहुँचने के बाद मेरी लाइफ में एक कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट वहीं से आया मेरी लाइफ में। और वो टर्निंग पॉइंट क्या था सफदरजंग पहुँचने के बाद कि मैं एक ऐसे एरिया के अंदर रहता था जिसका नाम था सफदरजंग एन्क्लेव। कुछ टाइम बाद में मैं उस एरिया के अंदर सफदरजंग एन्क्लेव के अंदर शिफ्ट हो गया था। ओके एंड सफदरजंग के अंदर जॉब कर रहा था। 3 मंथ्स मैंने जॉब की और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि सफदरजंग में काम कर रहे थे, वो एक सर्किल के लिए भाग रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं वो हमेशा ये जो कि पुराने थे, जो मेरे सीनियर्स थे, वो घर लेने के बारे में सोच रहे थे, उनके बच्चों की स्कूलिंग के बारे में सोच रहे थे, एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे। और मेरे साथ ये था कि मैंने तो जैसे ही मेरी जॉब लगी, पापा के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि अब इतनी सैलरी मिलती है, सो 21 एंड हाफ के अंदर मुझे 47-48,000 आईएनआर मिलते थे। तो पापा ने बोला कि 20,000 तुम रखो, 18,000 तुम रखो, बाकी सब घर पे भेजो बिकॉज़ कि अभी सिस्टर की शादी हुई है या बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वज़ह से घर को हेल्प करनी थी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ, ओके? एंड मैं घर पे पैसे भेजने लग गया कि चलो सबसे पहले तो जो रीज़न था मेरा कि आई नीड टू सपोर्ट माय फैमिली, तो उसको शुरू करते हैं। तो सपोर्ट करना शुरू किया एंड पैरेलली मन में ये भी था कि जो मैंने बचपन में देखा है वो सारी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए बहुत मेहनत करना है। जब ये दिमाग में चलता था तो 3 मंथ्स के अंदर मुझे ये समझ में आया कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे से पहले के लोग हैं, एक चीज़ डेली कन्वर्सेशन में हमेशा सुनाई देती थी, वो था कि घर लेना है, बच्चों की स्कूलिंग करानी है और उनके लोन्स, ईएमआई उन सब का डिस्कशन होता था। तो मैं ये सोचता था कि ठीक है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी और मैं पापा को सैलरी से कुछ पैसा देने लग गया था, बट मैं ये सोचता था कि अगर यही चलता रहा तो अभी तो मैं पापा की प्रॉपर्ली हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज़ दिल्ली में मैंने सोचा था मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। बेसिकली खरीदनी है। क्योंकि स्टोरी तो हमारी मुझे अभी भी याद है हम टेबल फैन से सीलिंग फैन फिर कूलर से एसी पे आने की सोच रहे थे, कि अब घर में एसी लगवाएँगे। जहाँ पे मैं रहता था दिल्ली में। एक 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 एलसीडी लगाएँगे, एलईडी अबे पहले एलसीडी चलते थे, एलसीडी लगाएँगे। एक मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे क्योंकि उससे पहले मेरे पास एक मोटोरोला का फ़ोन था। फिर ये था कि सैमसंग का फ़ोन खरीदना है या फिर आईफ़ोन खरीदना है। बट मेरे हाथ में तो 20,000 ही बचते थे देने के बाद में। तो मैं यही सोचता था कि शायद लाइफ में तो ये सोचा था कि लाइफ बदल जाएगी एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है, बट बदली नहीं, ट्रस्ट मी। बस ये था कि मैं वही हैंड टू माउथ आ गया था कि जो जितना मेरे पास बच रहा है उतना मैं रेंट दे रहा हूँ, खर्चा चल रहा है, यही सारी चीजें हैं। और उसमें भी मेरी एक एलआईसी और एक पीएलआई चलती थी, क्योंकि पिताजी टीचर हैं तो उन्होंने ये सब करवा दिया था कि एक एलआईसी पीएलआई कर लो। तो एक उसमें भी एक एलआईसी पीएलआई चलती थी और कुछ भी नहीं बचता था। जब कुछ नहीं बचता था तो 3 महीने के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ और करना पड़ेगा। लग रहा है कि कुछ और करना पड़ेगा बिकॉज़ ये था कि एक एक होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जॉब, फिर एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, फिर एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो मैंने तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करके देख लिया था। स्टेट गवर्नमेंट की भी कर ली मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कर ली मैंने, प्राइवेट भी करके देख लिया। लेकिन ये था कि तीनों सब करके देखने के बाद भी ये समझ में आया कि शायद वो सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही है जो मुझे करनी है, जो मैंने सोचा था बचपन में। वो छोटी-छोटी चीज़ें थी एंड 3-4 महीने निकलने के बाद ये समझ में आया कि चीज़ें अभी वैसी की वैसी है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। और दोस्त इधर ये सोच रहे हैं कि घर खरीदना है, तो मैं भी ये सोचता था कि एक अपना घर अजमेर में है, राइट? अब वो घर तो यहाँ आएगा नहीं, मुझे अपना घर यहाँ बसाना पड़ेगा, मतलब ज़ीरो से सब कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट? मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर मैं यहाँ पे घर लूँगा, फिर वो स्कूल जाएँगे, ये सारा सिनेरियो सोचते थे। तो सोचते थे कि यार जो ये लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत न्यू हूँ यहाँ पे और मुझे अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मेरे सपने
फैमिली के सपने और ये जॉब शायद इससे नहीं हो पाएगा। तब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ काम करना चाहिए और मुझे कुछ तलाश करना चाहिए। एंड मुझे कुछ नहीं समझ में आया। एंड डोंट लाफ, मतलब हँसना मत, बट जो समझ में आया वही मैंने किया, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बाय द वे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट जॉब के साथ 4 बिज़नेस किए थे। 4-5 के बारे में और सोचा था, बट उसमें से ये 4 चीज़ें अच्छी लगी थी जो मैंने की थी। श्योरेट इज़ फिफ्थ। तो सबसे पहले जो मैंने किया था, वो ये था, हमने एक टिफ़िन सेंटर ओपन किया था। तो मेरा एक टिफ़िन सेंटर हुआ करता था इन 2010 के अंदर, 9-10 के अंदर मैंने ओपन किया, 10 के अंदर मैंने ओपन किया था। 9 सितंबर के अंदर मेरी जॉब लगी थी। तो 2010 के अंदर मैंने एक टिफ़िन सेंटर चालू किया था। सिर्फ़ कॉन्सेप्ट यही था कि मुझे है ना 4 पैसे फालतू कमाने, एक्स्ट्रा कमाने, सो दैट अगर कल मैं अपना घर या अपनी लाइफ़ के बारे में अगर मैं सोचूँ, तो मुझे परेशानी ना हो। लाइफ़ उस सर्किल में ना जाए कि मैं सोचता ही रह जाऊँ और टाइम निकल जाए। अभी तो मैं यंग हूँ, शादी नहीं हुई है और दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को जानता नहीं हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत क्लियर था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो एक टिफ़िन सेंटर ओपन किया, थोड़ा बहुत पैसा जो इधर-उधर से किया, सोसाइटी से उठाया, ये सब करके मैंने एक टिफ़िन सेंटर ओपन किया। टिफ़िन सेंटर हमारा अच्छा चलने लगा। मेरे पास कस्टमर थे, जो कि परमानेंट कस्टमर थे मेरे पास। और वो परमानेंट कस्टमर कौन थे? जो कि सफदरजंग में जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे। तो टिफ़िन सेंटर अच्छा चला। टिफ़िन सेंटर अच्छा चलने के बाद फिर मैंने एक कैंटीन लिया, गवर्नमेंट कैंटीन सफदरजंग का ही जो कैंटीन था उसका टेंडर मैंने लिया, क्योंकि हमारा सफदरजंग हमारा टिफ़िन सेंटर अच्छा फूड डिलीवर कर रहा था। तो फिर हमने कैंटीन का टेंडर ले लिया। जब कैंटीन का टेंडर लेके मैंने 3 साल उसको चलाया, तो मैंने उसमें 4 पैसे कमाए। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये वो चीज़ नहीं है। इसमें यहाँ पे ह हालाँकि मैं यहाँ पैसा कमा रहा हूँ, चीज़ें सही है, लेकिन कैंटीन का टेंडर हर साल बदलता है और चीज़ें हर साल वैसी नहीं रहेगी जैसी मैं सोच रहा था। तो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो लंबा चले और जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कम हो और लंबा चले और एक दिन कुछ ना करें तब भी पैसा आता रहे। ये सोच थी और तब तक मैं शायद और मैच्योर होता गया बिज़नेस में। तो जॉब चल रही थी, टिफ़िन सेंटर किया, टिफ़िन सेंटर के बाद में कैंटीन किया, कैंटीन के बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया अबाउट द कोचिंग सेंटर। तो एक कोचिंग सेंटर भी खोला और कैंटीन भी चल रहा था, कोचिंग सेंटर भी चल रहा था। एंड देन कोचिंग सेंटर में भी मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये भी यार लंबी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है जहाँ पे शायद मतलब लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट आए इसके अंदर। जब तक शायद अ, 1 बैच चलाएँगे, 2 बैच चलाएँगे, 3 बैच चलाएँगे, उसके बाद में शायद इसमें बहुत मेहनत करनी है और कुछ अता-पता नहीं है, स्टेबल नहीं है ये और इतना रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, बल्क में मनी भी नहीं आएगा। तो फिर ये सोचा कि लंबा कौन-सा चलेगा और बल्क में कहाँ पैसा आएगा, ये सोचा तो एक ही दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि अ, कभी भी कभी राजेंद्रा ढाबा के सामने से निकलते थे और या फिर कभी बीकानेर के सामने से निकलते थे, तो समझ में आता था कि एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, इसका अनुभव है अपने को। तो फिर मैंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला था इन 2014, जिसका नाम था देसी तड़का, द देसी तड़का। उसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी आप मुझे मिलोगे तो पर्सनली मैं बताऊँगा। बट हमने एक रेस्टोरेंट ओपन किया जिसका नाम था द देसी तड़का। एंड जितना मेरे पास पैसा था, सारा पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद पैसा लगा दिया, पैसा कुछ पैसा जमा था वो लगाया, कुछ पैसा लोन पे उठाया। लोन की कहानी भी अलग है। पिताजी को जब पता घर में जब पता लगा कि इसने लोन ले रखा है, तो थोड़ा और सिनेरियो बदल गया कि अरे लोन क्यों उठाया, सरकारी जॉब नौकरी है तुम्हारी, इतना सारा काम कर लिया तुमने तुमने अभी भी लोन लिया है। तो लोन लिया, पैसे बचाए, सारा सब कुछ करके एक रेस्टोरेंट ओपन किया और एप्रोक्सिमेटली मेरा नियर अबाउट 45 टू 50 लैक्स मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। ये सोच के कि बल्क में पैसा आएगा। ये सोच के कि जैसे आज ये हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, राजेंद्र ढाबा है, एक दिन 10-15 साल बाद अपना सेटअप भी ऐसा होगा, अपनी भी इनकम इतनी होगी तो अपना भी लाइफ़स्टाइल ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें जो बचपन में सोची थी वो शायद रिपीट नहीं होगी, मेहनत करके उसको सेट कर लेंगे। लेकिन मैंने बोला ना, हम में से बहुत सारे लोग जितने आप सुन रहे होंगे, अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा, ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है।
मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि ट्रेडिशनल बिज़नेस होता क्या है, बिकॉज़ मेरे पिताजी टीचर हैं और उनको उसके अलावा शायद कुछ ज़्यादा पता नहीं है और उन्होंने उसी ज़िंदगी में ही सारा सब कुछ कर लिया था। तो मुझे ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया 45-50 लाख रुपए लगा के एंड देन मुझे ये समझ में आया कि हो गया, आई एम डन, लाइफ सेट। अब ये जो है, अब ये रेस्टोरेंट मुझे पैसा देगा और उस पैसे से मैं वो सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, जो मैं लाइफ में सोच रहा था। बट ट्रस्ट मी, 1 आध 2 महीने तो जेब से पैसा लगा तो ऐसा लगा नहीं कि कोई दिक्कत है। लेकिन जब एवरी मंथ जेब से पैसा लगने लगा, बिकॉज़ रेस्टोरेंट नया था, राइट? कस्टमर बेस इतना अभी तक सेट हुआ नहीं था, मार्केटिंग इतनी हुई नहीं थी, लोग इतने खाने के लिए आते नहीं थे, इतने हमारे कस्टमर बने ही नहीं थे। तो हर महीने, महीने का उसका ढाई 3 लाख रुपए का खर्चा था। लाख रुपए, लाख डेढ़ लाख रुपए रेस्टोरेंट हमें कमा के देता था और 1 डेढ़ लाख रुपए मुझे जेब से लगाना पड़ता था। तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसे लगाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि दोस्त वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। यही सोचा था कि कुछ पैसा कमाएँगे, लेकिन कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, उल्टा जेब से लग रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो यही था, इसको सेट करते हैं, सेट करते हैं, सेट करते हैं, ऐसे करते-करते दिसंबर जनवरी हमने उसको ओपन किया था मार्च में, मार्च 2014 के अंदर, दिसंबर आ गया। दिसंबर आने के बाद मैं अभी भी यही सोच रहा था कि कुछ हो जाए लाइफ में, बट ट्रस्ट मी तब तक आते-आते लाइफ और खराब हो गई थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि यार एंड 2009 से 2014 आ गया है, मैं भी 27 साल का हो गया हूँ, साढ़े 21 साल से। हम मतलब दिल्ली में मैं मज़े भी मार सकता था, लेकिन मेहनत की थी कि एक कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं, 4 पैसे बना लेते हैं, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कर लेते हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि 4 पैसे तो शायद सफदरजंग से दूर रखे बचा के भी कर लेंगे, लेकिन 4 पैसे नहीं, थोड़ा बहुत जितनी मेरी सैलरी है, उतना थोड़ा बहुत आए, 50,000 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा आए, तब मेरे सारे काम बन पाएँगे। अगर सिर्फ़ 5-10 हज़ार रुपए के लिए है तो शायद 5-10 हज़ार तो मैं सफदरजंग की नौकरी में ही थोड़ा और कंजूसी करके बचा लेता था। मैं अपने दोस्तों से ये शेयर करता था कि यार है ना 10-15 हज़ार तो 10,000 रुपए तो शायद मैं सफदरजंग एन्क्लेव में उस समय 15,000 रुपए 13,000 रुपए रेंट देता था। 20,000 रुपए पापा मुझे मेरे ऊपर रखते थे कि 20,000 रख लो, उसमें 13,000 तो मेरे रेंट में ही चले जाते थे। तो मैं ये सोचता था कि दिल्ली से कहीं दूर जाके अगर मैं रहूँ तो थोड़ा बहुत पैसा बचा लूँगा मैं लाइफ़ में। लेकिन जितना मेरी सैलरी है, उतना तो पैसा बचे सो दैट सैलरी अगर पूरी खर्च भी हो जाए, तो जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, वो मेरा पैसा बचे। ये मेरा थॉट प्रोसेस था और उससे मैं वो सारी चीज़ें मैनेज करूँ, जो शायद मैंने बचपन में अपने घर में मिसिंग देखी थी, अपने चाइल्डहुड में मिसिंग देखी थी, जिन चीज़ों से थोड़ा बहुत किर-किर रहता था, जहाँ जो जो चीज़ें बॉदर करती थी, उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन नहीं हुआ एंड मुझे अभी भी याद है, मार्च से मैंने ओपन किया, 6 महीने चलाने के बाद मैं हर रात यही सोचता था, हर रात यही दुआ माँगता था कि मुझे कुछ मिल जाए, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो मिल जाए। एंड डोंट लाफ, मैं सच में यही सोचता था कि सुबह उठूँ और घर के बाहर जाऊँ तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए किसी बोरी-वोरी में रखा हुआ। ट्रस्ट मी, मैं ये सोचता था, मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि कुछ तो अजूबा हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए और लाइफ सेट हो जाए, बिकॉज़ लाइफ सेट नहीं है, लाइफ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। एंड मैं ढूँढता रहा कि कुछ तो होगा। मैं लुकर था ट्रस्ट मी, जॉब से टिफ़िन सेंटर से कैंटीन, कैंटीन से कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर से रेस्टोरेंट एंड स्टिल ये था कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। वो शायद जब बिज़नेस में आने के बाद मैं बताऊँगा, बट शायद ये था कि अभी भी कुछ बाकी है और आई होप आप लोगों ने पैराबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ी है। मुझे ट्रस्ट मी, मैंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने सफदरजंग के इनिशियल 6 मंथ निकाले, तब मुझे ये था कि मुझे एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, व्हिच विल गिव मी 50,000 रुपीज़ आईएनआर सो दैट लाइफ आसान रहे। और उस 50,000 आईएनआर कमाने के चक्कर में 1.5 लाख रुपए हर महीने जेब से लग रहे हैं। अभी पापा को पैसा भेजना बंद कर दिया है और उस समय मेरी शादी भी होगी, न्यूली मैरिड था, तो वाइफ को भी चाँद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ तो प्रॉपर बात ही नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शंस थे। तो हर चीज़ कहते हैं ना, हर चीज़ बिखर सी गई थी। मैं यही सोचता था कि यार करना तो कुछ अच्छा चाह रहा था, ये हो क्या गया है और इसको सही कैसे करें हम?
तो मैं हर रात जब मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, एंड आई एम टेलिंग यू, अब मुझे समझ में आता है जब हम अफर्मेशन की बात करते हैं, अब मुझे समझ में आता है हर रात में बैठ के ना लिखता था कुछ, तो मैं मतलब गणित बिठाता था कि इधर से पैसा आएगा तो इसको दे दूँगा, उधर से पैसा आएगा तो इसको दे दूँगा, यहाँ ऐसे करके ये मैनेज कर लेंगे, फिर अगले 3 महीने में ये कर लेंगे। मैं हमेशा बैठा-बैठा लिखता था, कुछ तो होगा लाइफ में, कुछ तो मिलेगा। एंड वन फाइन डे किसी ने मुझे बोला कि भाई सुनो, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम, क्योंकि मेरा मेरा जो रूटीन था वो सुबह साढ़े 6-7 बजे से शुरू होता था, रात को 2 बजे तक चलता था। एंड लोग देखते थे कि ये चल रहा है, लेकिन स्टिल, हाँ, मैंने कभी लोगों को ही नहीं बोला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो चेहरे पे स्माइल रख के मैं बोलता था सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर तो ये था कि भाई कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में। राइट? तो किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई सुनो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, बट अभी तो स्टिल यू आर सेम, कुछ नहीं बदला है, चल क्या रहा है? तो मैंने बोला लगे हुए हैं, कर रहे हैं। एंड देन सडनली धीरे से उस इंसान ने मुझे बोला कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ अच्छा मिल गया है, एंड लाइफ कुछ महीनों, दिनों, सालों में सही हो जाएगी। एंड मैंने तुरंत पकड़ लिया, ट्रस्ट मी, लाइक वो कहते हैं ना, मैग्नेट एंड देन मेटल वाली बात थी। खटाक से मैंने पकड़ ली उस बात को कि ऐसा क्या है बताओ, क्या है बताओ आप? और मैं पीछे पड़ गया। ट्रस्ट में मैं पीछे पड़ गया, मैं लुकर था। मुझे ये लगा कि आज बताएँगे, कल से पैसा आएँगे तो रेस्टोरेंट में पैसा जेब से तो नहीं जाएगा ना? भाई जेब से पैसा जाएगा तो दिक्कत है। तो ये था कि आज ये बता रहे हैं, कल कुछ मिल गया, और कल कुछ मिल गया तो अपना काम सेट हो गया। मेहनत करने से डर नहीं लगता, ये हमेशा से था कि गाँव में रहते थे, खेत खलियान भी करते थे, स्कूल भी जाते थे, दोनों साथ में मैनेज करते थे। तो मेहनत से लेके कोई डर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बिज़नेस है, ये है, वो है, लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने बोला भाई क्या है वो बताओ? ये तो सब ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि यार ये इंसान मुझे क्या बिज़नेस बताएगा? मैं 4 बिज़नेस करके बैठा हुआ हूँ। एंड अब लोगों को मैं बता दूँ कि ये मुझे किसने बताया, एंड हू रेफर्ड मी। सो ये मुझे नन अदर देन माय फ्रेंड, माय अपलाइन सुरेंद्र भाई ने मुझे ये बताया। ओके, उन्होंने मुझे ये बताया, एंड देन उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में रेफर किया। बट उन्होंने बोला कि यार देख, ये एक प्रोसेस है। एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज़ हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, और वी वर फ्रेंड्स, एंड देन एक साथ जॉब करते थे। तो ये था कि मैंने बोला अरे क्या है बता दो यार, आप बहुत घुमा रहे हो, ये वो, मुझे बताओ क्या है? तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा। तो मैं ये सोचा था टाइम क्यों लगेगा यार, कल बता दो, अभी बता दो क्या है? तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ प्रोसेस, एंड देन सारी चीज़ें होने के बाद मैं प्रेज़ेंटेशन के लिए गया। मेरा प्रेज़ेंटेशन हुआ, ओके, प्लान देखा मैंने, एंड देन प्लान देखते ही मुझे कुछ चीज़ें ना बहुत एक्साइटिंग लगी यहाँ पे, जो मेरे माइंड में और पिछले 5 साल में पहले से ही चल रही थी कि मुझे ना बल्क में पैसा कमाना है, ओके? एंड बल्क में पैसा मतलब 5-7 हज़ार, 10 हज़ार नहीं, मतलब महीने के 50,000 लाख रुपए आए ना, तो कुछ कर पाएँ, उस पैसे का कोई यूटिलाइज़ेशन हो जाए। तो ये था कि बल्क में पैसा आएगा, तो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस तो 50,000 लाख रुपए कमाने का था। यहाँ पे ये बात बात कर रहे थे 9.25 लाख रुपीस की पोटेंशियल है, आपको कितना कमाना है? तो मैं ये सोचा भाई इतनी पोटेंशियल है तो इतना ही कमाएँगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। तो बोला वीकली है, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात ही क्या है? तो एक चीज़ ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। दूसरा उन्होंने बोला कि ये बिज़नेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का है। ट्रस्ट मी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, बट ये मुझे पता था कि कस्टमर बेस क्या होता है। तो ये तो मुझे पता था कि कस्टमर बेस क्या होता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनका एक काम करने का तरीका उतना मुझे आइडिया नहीं था। बट कस्टमर बेस का मुझे पहले से ही पता था कि मेरे रेस्टोरेंट में मैं यही चाहता था कि भाई एक इंसान डेली आए, डेली खाए, वो भी 2-4 लोगों को बताए, वो भी 2-4 लोगों को लेके आए, तो मेरा गल्ला बने, तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो ये तो मुझे पता था। तो दोनों चीज़ों को लेके मैं ओके हो गया। मैंने बोला डन, डन। एंड जब जिस दिन मैंने प्लान देखा, उस दिन 5th ऑफ फ़रवरी था 2015। 5 फ़रवरी को मेरी सैलरी आई थी, जाने वाली थी, उससे पहले ही वो चली गई। कहाँ चली गई? सो आई गॉट साइन अप। एंड देन मैं नीचे आया, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे प्लान हुआ, मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने मेरे मन में कैलकुलेट किया। मैंने सोचा 9, 18, 2736, मतलब अगले महीने अपना सारा कर्जा, सारा लोन सब चूक जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, और बस भाई फिर तो अब कुछ कुछ पंगा नहीं लेंगे लाइफ से, आराम से सीधी गली चलेंगे, सीधी गली आएँगे। क्योंकि एक बार इतना पैसा आ गया। तो मैंने यही फिर शेयर किया, तो उन्होंने बोला नहीं, तुमने कुछ गलत समझा, वो 4 साल की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा 4 साल में ये पैसा आएगा? तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था,
कि यार इनको ज़्यादा बताएँगे ना तो पुल कर लेंगे वापस, खींच ले आएँगे। तो मैंने कुछ नहीं बताया, अपनी लाइफ़ में मस्त हो गया। एंड मैंने 6 महीने लगाए ये इन सब चीज़ों के अंदर, और 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, मंथ ऑफ जुलाई, मैं वापस लौट के आया। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, बहुत सारे लोगों से समझा, बहुत सारे लोगों से जाना। अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे अड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, अच्छे कलीग, सब ने मुझे गाइड किया इस बिज़नेस के बारे में। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि तुम बता, मैं तेरा कल पैसा निकलवा देता हूँ। बट मेरे साथ समस्या ये थी कि जिसने रेफर किया वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, और जो ये निकलवा रहा है वो भी मेरा अच्छा दोस्त। मना किसको करूं मैं? तो मैं किसी को मना नहीं किया। मैं ये बोलता ठीक है यार। मैं सुरेंद्र भाई को बोलता यार आप जब कमा लोगे ना तब मेरी तरफ देख लेना एक बार, थोड़ा बहुत जो भी है मेरा वापस कर देना, जो भी है करवा देना। वो कहते अरे तू आके काम कर। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो बट मैं हमेशा ये सोचता था अगर इनको बोल देंगे ना कि मैं नहीं आऊँगा, तो ये छोड़ेंगे नहीं। तो मैं यही बोलता अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, कभी नहीं गया मैं। बस ये सोच लिया था मैंने इनको ऐसे ही करते रहो, टाइम निकल जाएगा। बट मुझे अभी भी पता है फरवरी से जून तक फिर मेरे जेब से 8-10 लाख रुपए चले गए थे, रेस्टोरेंट मैनेज करने में। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी, एंड देन फैमिली से और फ्रिक्शंस चल रहे थे, और मुझे समझ में आया कि मैं कहीं नहीं गया, अभी वही लाइफ चल रही है, एंड कुछ नहीं हुआ लाइफ में। एंड देन सडनली मुझे ना, मैं मेरा अपलाइन के साथ बैठा और मुझे एक बात रियलाइज हुई जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होती है। मुझे 6 महीने में हुई। आई डोंट नो आप लोगों को कब ये रियलाइज होगी। एंड मुझे सबसे पहली बात ये रियलाइज हुई, सबसे पहली चीज मैंने ये एक्सेप्ट की अपनी लाइफ में कि मैं कोई बिजनेस ढूंढ रहा था, और मैं बिजनेस ढूंढ रहा था 2009 से, कि एक ऐसा बिजनेस मिले, एक ऐसा पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम मिले जहां पे बल्क में पैसा है। और मैं ढूंढते ढूंढते, शायद वो कैंटीन में नहीं था इसलिए मैं उसमें गया, टिफिन सेंटर में नहीं था इसलिए कैंटीन में गया, कैंटीन में नहीं था इसलिए फिर कोचिंग सेंटर में गया, कोचिंग सेंटर से नहीं हुआ तो रेस्टोरेंट पे आया, और रेस्टोरेंट से भी नहीं आया तो शायद ये बिजनेस मुझे मिला है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये, ट्रस्ट में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड हम में से कितने सारे लोग आज जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, हम में से कितने सारे लोग जो अभी न्यूली जिन्होंने शुरू किया या जिन्होंने कुछ टाइम से शुरू किया, वी डोंट एक्सेप्ट कि हम कुछ ढूंढ रहे थे लाइफ में और हमें कुछ मिला है। मतलब मेरे साथ ये हो गया था कि 6 महीने निकल गए, साइन अप हो गया हूँ प्रोडक्ट परचेज के लिए, परचेज रिसिप्ट मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी सोच रहा हूँ कि कुछ लाइफ में और मिले। मतलब ये सोचो, सुबह उठा हूँ, दरवाजा खोला है और बाहर निकल गया हूँ कि कुछ ढूंढूंगा जाके, लेकिन जो दरवाजे पे है वो दरवाजा खुलने के बाद साइड हो गया है। तो आजू बाजू में दिख ही नहीं रहा है कि अरे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, मैं तो दूर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ, डेली अपना दिमाग लगा रहा हूँ, डेली ये सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ मिले और मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये बात बहुत, मतलब मुझे 6 महीने लग गए इस बात को रियलाइज होने में कि यार ये वही तो बात है कि जो मैं लिखता था कि कुछ ऐसा मिले जो बल्क में हो और जो लॉन्ग टर्म चले, जहां पे सच में मैं एक पिलर बिल्ड करूं सफदरजंग का, तो 60 साल बाद और उसके 60 साल बाद भी मुझे रिजल्ट मिले, या मैं रहूं ना रहूं उसके भी रिजल्ट मिले। ये मैं तब सोचता था जब मैं सफदरजंग में 6 महीने का था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसा ही तो, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था, बट ये बताते ऐसा थे कि भाई ये जो बिजनेस है ये जनरेशन का बिजनेस है। ये ऐसे बोलते थे, भाई ये जो बिजनेस है इसमें 9,25,000 मैंने कमाए नहीं थे, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं कमाया था तब तक, लेकिन ये बोलते थे कि यार ये जो बिजनेस है ना इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है, का बिजनेस है, कुछ सालों आप कर लोगे तो उसके बाद में शायद आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा, आपका पोर्टल आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो सकता है, लाइक मेरा पोर्टल मेरी वाइफ को जा सकता है, मेरी इनकम का वो, मेरी इनकम उनकी इनकम है बेसिकली, अगर कल मैं ना हूं तो मैं ये सोचता था कि यार ये तो सब कुछ मैं रात को बैठ के हाथ जोड़ के खुदा के सामने और मांगता था कि यार ये सारी चीजें मिले। एंड जब ये दरवाजे के सामने खड़ी है, लेकिन दरवाजा खोल के मैं तो घर से बाहर निकल जा रहा हूँ, डेली मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि दरवाजे पे कोई कोई एक अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, रखी हुई है, जिसको मैं एवरी नाइट में एज ए अफर्मेशन मानो, या कि भाई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है खुदा से रिक्वेस्ट मानो, कुछ भी मानो, बट मांगता तो डेली था मैं। हर रात में ये सोचता था कि लाइफ, ये कहता ना, ये कैसे सुलझ जाए, ये गुत्थी कैसे सुलझ जाए अपनी लाइफ की। एंड देन, एंड आई एम टेलिंग यू, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ओके, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा होगा, देयर इज वन पार्ट, आप ये बिजनेस सीख नहीं रहोगे, इट इज अनदर पार्ट।
आपको ये पता नहीं होगा कि कितना पैसा होगा, वो भी एक अलग पार्ट, राइट? आपको अभी भी ये नहीं पता होगा कि चलो यार, ये बिज़नेस जनरेशन टू जनरेशन या अगले 25 साल भी अगर ये बिज़नेस पैसा देगा कि नहीं, ये अलग बात। बट क्या आपने माँगा है लाइफ में? कभी कभी कहते हैं ना, कभी आप गाड़ी में बैठे हो, लेट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी में बैठे हो और विंडो सीट पे बैठे हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि विंडो सीट पे बैठे-बैठे हम खो जाते हैं। मतलब हमारा इमोशन है जो है, वो इतना हाई होता है, और उस इमोशन में कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, इमोशन में दुआ बददुआ दोनों वाली बात कहते हैं, उस इमोशन में दुआ भी निकलती है कि मतलब फटाक से कब से हम उस इमोशन में यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाते हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ चाहिए यार। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं यही सोचता था, हर बार ऐसे ही सोचता था जब अकेला बैठा होता था, उस हाई इमोशन में, यार ज़िंदगी में कुछ चाहिए। अभी कुछ मिला है बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड ये क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट? बिकॉज़ बिकॉज़ ये आपकी और मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड आपको मेरी बात बुरी लग रही है, मैं आपको तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। मैं आप सब लोगों का इंटेंट, आपकी आई हैव लव एंड केयर फॉर यू गाइज़, बट मुझे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं ऐसा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वी ऑल कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। हम लोग कोई, आप में से कोई ट्रेडिशनल बिजनेस से आता होगा ना, तो उसके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग नहीं रहेगा कि बिजनेस लैंग्वेज सुनना। मुझे तो ये बोलना ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट में टाइम लग गया कि यार ये बोलना है ह्यूज इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट। तो बिकॉज हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पे हम इजीली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ट्रेन में पानी, किसी से पानी लेके मत पीना बेटा। आप समझ रहे हो? तो डिनायल मोड तो हमारा तब से शुरू हो जाता है। बच्चा, जब मैं एग्जाम लिखता था, मैं तो चलो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बट मेरे जो दोस्त थे वो इंटेलिजेंट थे। तो वो कभी ऐसे बैठ के लिखते थे कि पीछे दिखाई नहीं दे कि मैं देख लूं और मैं भी है ना चीटिंग कर लूं, मतलब टेप लूं। वो डिनायल मोड तो तब से चल रहा है, बचपन से हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार हो गया है कि हम ज्यादातर टाइम डिनायल मोड में रहते हैं, राइट? मतलब मुझे, अरे ये तक है कि बेटा अगर कहीं 10 रुपए गिरे हुए मिले तो चुपचाप घर पे लेके आना, किसी को मत देना, राइट? तो मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, राइट? क्योंकि खुद मतलब हमारा बच्चा आगे रहे, राइट? वो वाली अपब्रिंगिंग है, गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो सही नहीं थी, जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि एग्जाम में भी ये है कि अगर कोई बाजू वाला पास हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन वो हमें सिखाया नहीं गया। तो हमें डिनायल मोड ज्यादा सिखाया गया रादर देन द एक्सेप्टेंस मोड। एंड वो बचपन से ऐसा प्रिंट हो गया वो ऐसी चिप फिट हो गई, इन बिल्ट हो गया है कि कहीं हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वो डिनायल मोड सबसे ज्यादा आता है। यस बोलने से पहले हम नो बोलना प्रिफर करते हैं, राइट? एंड ये मेरे साथ हुआ, और हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने ये बिजनेस बिल्कुल साक्षात रखा हुआ है, लेकिन स्टिल हम ये सोच रहे हैं कि ये मतलब मुझे लाइफ में कुछ अच्छा मिल जाए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स कि आपको नहीं पता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था, ट्रस्ट मी। मैं तो यहाँ पे 50,000 लाख रुपए कमाने आया था। जितनी मेरी जितनी मेरी सैलरी है उतना ही, उससे कम नहीं, बट उतना ही कि यार जितनी सैलरी उतना हो, तो एक बड़ा अमाउंट में सेव कर पाऊं फॉर माय फ्यूचर, फॉर कहते हैं ना लाइफ को रेस करने के लिए, कंफर्ट बाय करने के लिए। तो ये आपको पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, कि बिजनेस कितना बड़ा है, कि क्या इसकी डेप्थ है, क्या इसकी पोटेंशियल है, वाकई में ये जनरेशन का है कि नहीं है। वो तो आज मुझे समझ में आता है, बीइंग मुझे 8 साल होने को आए। आज मैं आपको यही बोल सकता हूँ, आप मुझे बोलो कि भाई 24 घंटे काम करना है, आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो। बिकॉज मुझे पता है कि अब एक गाय है जो कंटिन्यूस दूध देती रहेगी। हर मंगलवार गाय एक एक एक्स अमाउंट लीटर जो है वो दूध देगी, तो फिर तो दिक्कत ही क्या है? अब ये तो अंडरस्टैंडिंग और ये एग्जाम्पल तो अब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो जिंदगी चल रही है, लेकिन उस समय नहीं चल रही थी, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके मैंने ये एक्सेप्ट किया था कि यूनिवर्सल से मैंने कुछ मांगा है, और वो मेरे सामने है आज, और मैंने कुछ बड़ा मांगा है। तो शायद शायद टिफिन सेंटर से बड़ा कैंटीन था, एंड देन कैंटीन से बड़ा रेस्टोरेंट था, और समझ में आया कि कुछ बड़ा है तभी लाइफ में आया है। अदरवाइज कैंटीन के बाद बीच में कोचिंग सेंटर आके रेस्टोरेंट आया, तो कुछ बड़ा है इसलिए ये आया है। एंड आई एम टेलिंग यू, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग है,
कभी-कभार हम अपने आप के साथ बैठते भी नहीं हैं और बैठ के ये पता भी नहीं लगाते हैं कि हम लाइफ में हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है और क्या हम वहाँ पहुँच गए हैं क्या, राइट? एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा मेरे अंदर था। मैं हर बार यही सोचता था कि इतना सब कुछ करके भी हम वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। जब मैं टिफ़िन सेट मैं जब जब मैंने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ। सेंटर की जॉब के साथ टिफ़िन सेंटर किया, तब भी ये रियलाइज़ हुआ। कैंटीन तब भी रियलाइज़ हुआ, रेस्टोरेंट तब भी ये रियलाइज़ हुआ कि जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं है। एंड वी डू एंड आई एम टेलिंग यू, मेनी ऑफ अस वी डोंट, हम इस बात को अपने आप से बात नहीं करते कि यार पहुँचे नहीं है वहाँ पे, राइट? और फिर एक्सेप्ट बिज़नेस में आने के बाद भी, फिर कुछ लोग, जैसे मैंने ये बिज़नेस एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ठीक है, एक दिन मैंने बोला अब मुझे ये बिज़नेस करना है, अब यही है, मैं ढूँढ रहा था, एक दिन मुझे समझ में आ गया, मैंने चुपचाप मेरे अपलाइन के पास गया, मैंने एक पर्ची में लिख के दिया, मुझे 50,000 रुपए इसमें कमाने हैं और मेरा पूरा टाइम आफ्टर माय जॉब, मैंने अपना रेस्टोरेंट भी एडजस्ट किया किसी के साथ, मैंने बोला अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ, तो 2 बजे फ्री होऊँगा, 3 से 9 मैं आपके चरणों में रहूँगा। और लिटरली मैंने ऐसे बोला। एंड देन मैंने बोला अगर मेरी इवनिंग शिफ्ट है तो मैं 9 से 2, 9 से 1 आपके पास बैठा रहूंगा, बट आई मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं इस बिजनेस से। ये समझ में, ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, ये डिफरेंट बिजनेस है, इसकी इतनी पोटेंशियल है, मैं मांग रहा था, मेरे डोर पे है, मुझे मिला है, मुझे करना है। चैलेंज ये था कि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, राइट? तो उसको भी एक्सेप्ट किया फिर। मतलब आधी रात को गुड मॉर्निंग बोलना बहुत आसान नहीं था भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। बड़ा 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 टाइम लगा इस बात को पचाने में कि अरे यार ये इनका क्या सिस्टम है। आधी रात हो रही है, गुड मॉर्निंग भाई और गुड मॉर्निंग सर। मेरे को बहुत मुश्किल हुई, ट्रस्ट मी। बट मेरे लिए ये था कि जिसको जो मेरे इर्द-गिर्द जो लोग थे, उन्होंने इस बात को मुझे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि व्हाई वी से दिस, लाइक मतलब ये हम क्यों बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। और आज आपको, मैं ट्रस्ट मी, मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ एक। आप में से जो भी है ना, आप आउट ऑफ द रिस्पेक्ट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग नो प्रॉब्लम। बट आप पूछो अपने अपलाइन से जाके कि भाई ये गुड मॉर्निंग का क्या लोचा है? व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस? बट ट्रस्ट मी, एक चीज़ याद रखना, वो आपको लॉजिकल एग्ज़ाम्पल नहीं देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि मतलब ये मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ा, वो साइंस नहीं पढ़ा हूँ कि ये 2 केमिकल डालने से ये ऐसे धुआँ उठेगा और एक ये बनेगा, नहीं। बट वो आपको, क्योंकि हमारा बिज़नेस लॉजिकल है ही नहीं, वो आपको बट ऐसे ऐसा रिप्लाई देंगे, आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस। तो मैंने बोला ना कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। आप छोटे को भी सर बोलना पड़ रहा है, बड़े को भी सर बोलना पड़ा है। ये भी टफ था। बट मेरा प्लान ने बोला तुम सर बोलो, भाई बोलो, जो बोलो, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि द वन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बिफोर यू, इज़ योर सीनियर। इफ यू वांट टू लर्न, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट, एंड देन आप उसको कुछ भी बोलो। ये मुझे समझ में आ गया। कि यार हाँ, अगर मेरे से 1 दिन पहले भी है, ही इज़ माय सीनियर, और अगर वो मेरा सीनियर है तो मुझे उससे अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे उससे सीखना है, और मुझे उससे सीखना है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करके सीखना है, तभी सीख पाऊँगा, बिकॉज़ टीचर का लड़का था तो ये तो समझ में आ गया था। तो फिर भाई और सिस्टर और बहन बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, सर मैम बोलने में, बट डिफरेंट एनवायरनमेंट है, राइट? कम पढ़ा लिखा भी को भी वही बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा पढ़े लिखों को भी वही बोलना पड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट अलग था, कल्चर अलग था, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं। बट ठीक है, अपलाइन के साथ रहते-रहते अच्छी बात ये रही कि मैं मेरे अपलाइन के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद, मतलब जुलाई से मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से मुझे इन बातों में क्लैरिटी मिलने लगी। मैंने 100% एक्सेप्ट नहीं किया, 100% तो मैंने आज एक्सेप्ट किया है कि मैं अभी, मेरे लिए सब मेरे भाई-बहन सब मेरे यही यही मेरे भाई-बहन हैं। मैं जितना मेरे रियल ब्रदर को फ़ोन नहीं करता हूँ, उतना तो मेरी कॉलिंग उसमें वो इन लोगों का ही नाम होता है, राइट? मतलब मैं उनसे ज़्यादा इन लोगों को जानता हूँ बेसिकली, अगर आज की बात करूँ तो। सो ये चीज़ें अब हुई, बट तब मैंने मान लिया, आप समझ रहे हो? पहले कहते हैं ना, दिलो-दिमाग, पहले सिर्फ़ दिमाग से माना था, दिल से नहीं माना था, अब दिल-दिमाग सबसे मान लिया कि यही है। और ये क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक, ये एक प्रोसेस है जो टाइम स्पेंड करने के बाद खुद ही हो गई थी। एंड देन एक्सेप्टेंस में हम यहाँ का वर्किंग स्टाइल भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है, दुकान खोलते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, इससे मैं गया हूँ, गुज़रा हूँ, आप समझ रहे हो? मैं सुबह डेली फ़ोन करता था लड़कों को कि भाई अच्छे से करके अगरबत्ती लगाना, गल्ला-वल्ला सब सही से देखना।
मतलब साफ सब हर चीज, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है ना, या तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं एक ऐसा बिजनेस साथ में करते करते ये बिजनेस शुरू किया हूं, तो मुझे इस बात में भी बहुत टाइम लग रहा है कि यार कोई दुकान नहीं है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और मुझे लगा यार बिजनेस तो बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ ना इसलिए। और मुझे लगा इनको क्या आता होगा यार, ये मैं बिजनेसमैन हूँ पिछले 5-6 साल से, इनको कुछ नहीं आता है। तो मैं इस वह में ही था मैं। बट मैंने फिर धीरे-धीरे यहाँ का वर्किंग स्टाइल भी किया कि यार ये मुझे डे 1 पे बताया गया कि हम ई-कॉमर्स बिज़नेस का पार्ट हैं, व्हिच मीन्स देखो डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल बिज़नेस, देयर आर 2 डिफरेंट, दो पहलू है, एक इधर है, राइट? तो आई एम नॉट डूइंग द ट्रेडिशनल बिज़नेस, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह ये नहीं चलेगा, दुकान, शटर, अगरबत्ती, ये सब सामान कोई आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ, हाथ से पैसा गिन रहा हूँ, रसीद बना रहा हूँ, लाइट बंद कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, रात को घर जा रहा हूँ, वो नहीं होगा, ये अलग है। ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये अलग है, ये मैंने एक्सेप्ट किया। एक दिन में नहीं हुआ, मैंने बोला ना, ये एक ऐसी प्रोसेस थी कि पहले एक बोतल में एक ही बूंद डाला, फिर धीरे-धीरे डालते-डालते आज पूरी बोतल ही वैसी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस दिन शायद मेरा अपलाइन इतना मुझे बोल देता, तो मैं यही बोलता कि यार बहुत टाइम लगेगा मेरे को सीखने में, लाइक मुझे वही करने दो जो मैं कर रहा हूँ। सो मेनी ऑफ अस, जितने भी लोग नए हैं आज मेरे सामने बैठे हैं, दे डोंट एक्सेप्ट। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जो गलती मैंने की प्लीज ये मत करना। हमारा बिजनेस बहुत खूबसूरत है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए। ये आपके लिए, आपने मांगा है, आपको मिला है, आपके दरवाजे पे है। एनवायरनमेंट अलग है, कल्चर अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, बट बहुत बढ़िया है, ट्रस्ट मी। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वर्किंग स्टाइल, मैंने बोला ना, आज मैं सोचो मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मुझे किसी ने बोला कि आपको बात करना है, मैं गया, रेडी होके आया, अपनी लैपटॉप वाली दुकान खोली, आपके सामने आ गया। तो वर्किंग स्टाइल इतना अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसका कोई रेंट नहीं देना है, राइट? वाईफाई भी आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास खुद का नहीं है तो, बट आपके पास होना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके? सो एंड देन लोग ये सोचते हैं कि वो वीकली लाइफ, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि वीकली लाइफ होती है ना, एक हम जॉब में रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा वो नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्योंकि यहाँ तो हम बात करते हैं आपसे 24 घंटे 7 दिन 365 डेज। बट हमारा सिस्टम ऐसे इनबिल्ड हो रखा है, बचपन से मैंने पापा को हर संडे घर देखा है, राइट? तो अंदर दिमाग में फिट है। मैंने भी जॉब में यही था, मेरी जॉब तो खैर सैटरडे संडे वाली नहीं थी, मैं शिफ्ट ड्यूटी करता था सफदरजंग में, तो हमें कभी भी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन हमें पता है संडे ऑफ होता है। अब यहाँ तो संडे को भी ऑफ नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करते इसको। सो डोंट रिपीट, डोंट डू दिस मिस्टेक। आपके दरवाजे पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ट्रस्ट मी, विच कैन चेंज योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, सबकी लाइफ वो चेंज कर सकता है। दरवाजा खोल के उसको साइड मत करिए, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको गले लगाइए, उस अपॉर्चुनिटी को, सिट विद योर वर्किंग अपलाइन एंड अच्छे से काम करिए। बट देन द अनदर पॉइंट जो है, विच इज कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम, जो हमें रोकता है इसको एक्सेप्ट करने में। बिकॉज मुझे अभी भी याद है, मेरा पूरा बचपन मेरे पिताजी ने, मतलब घर पे आने के बाद, वो भी घर से बाहर नहीं जाते थे, वो भी घर पे ही रहते थे, सबसे ज्यादा जोर इसी बात पे जाते थे, करते थे, भले ही मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरे हाथ में किताब होना चाहिए और मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बिकॉज अच्छे मार्क्स आएंगे, ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेट होगी। तो बिलीफ सिस्टम तो बचपन से ये है, तो ऐसे बिजनेस को एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल था। एंड दूसरा कि बोला जाता है 60 साल मतलब रिटायरमेंट है, मेरे पापा ने जोड़ के बता दिया था कि 1946 में तुम्हारा 2046 में तुम्हारा रिटायरमेंट होगा। मेरे पापा ने मेरी ज्वाइनिंग देख के बता दिया था। और सडनली कोई बीच में आके हमें ये बोलता है नेक्स्ट 4 to 5 6 years यू कैन मेक 4 to 5 लाख 4 to 5 करोड़, 4-5 लाख का बिजनेस शुरू करके 4-5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं 4-5 साल में। तो बिलीफ सिस्टम में ना एरर आ गया, आप समझ रहे हो? सडनली एक एरर आ गया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जब मुझे समझ में आया कि 4-5 साल में 4-5 करोड़ और 4-5 लाख रुपए लगा के, तो मैं तो 50 लाख रुपए लगा के बैठा हूं, और वो भी एक ऐसा बिजनेस जिसके बारे में मुझे हवा भी नहीं है, और जिसके बारे में लोग क्या क्या बात करते हैं, राइट? तो हमारा कॉन्सेप्ट
ये है कि हमें ऐसा लगता है कि मेहनत से पैसा आता है, व्हिच इज़ नॉट बैड। वो एक टाइम था। अगर मैं बात करूँ 1970, 80, 90, 2000 तक, उसके बाद तो आप देखो ना, टेक्नोलॉजी ने इतना टेक ओवर कर लिया है कि सच में मेहनत को बहुत आसान कर दिया है। आज तो खेती भी इतनी टेक्निकल चीज़ों के साथ में हो रही है। आज तो सब कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ आप कर सकते हो, मशीनरी के साथ कर सकते हो, राइट? तो हमारे हम जैसे मैं हूँ, अभी मेरे बच्चों को ये नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, ओके, कि पैसा मतलब कितना बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि वो मुझे देख रहे होंगे ना कि डैड मतलब पापा तो हर दिन घर पे ही है। सुबह उठते हैं, आराम से अपना घर पे ही एक कमरे में बैठते हैं, लैपटॉप अपना ऑफ़िस उनका वहीं है। बट मैंने मेरे पिताजी को एवरी सिंगल डे घर से बाहर जाते हुए देखा है। तो मेरा ब्लूप्रिंट तो वो सेट हुआ ना कि घर पे बाहर जाके पैसा कमाया जाता है। 8 घंटे बाहर रह के मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। मेरा ब्लूप्रिंट वो था। वो तो क्यूनेट ने थोड़ा चेंज किया है। बट शायद मेरे बच्चे के लिए ये ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा शायद। बिकॉज़ वो मुझे एवरीडे घर पे बैठे ही बात देख रहा है, घर पे ही बैठ के बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको ये लगेगा ना कि शायद घर पे बैठ के ही काम हो रहा है, मेहनत नहीं हो रही। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि पैसा बाहर जाके मेहनत करके कमाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, इसके ऊपर बिलीव करते हैं, कंपनी पे बिलीव करते हैं, राइट? इंडस्ट्री पे बिलीव करते हैं, अपलाइन पे बिलीव करते हैं, राइट? प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करके बिलीव करते हैं। मेरे लिए ये मिसिंग था। इनिशियल कुछ टाइम मेरे लिए ये बिल्कुल मिसिंग था। विश्वास करना मेरे लिए क्यों मुश्किल था, मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज़ मेरा रेस्टोरेंट था और मेरे मतलब जो हमारी टीम हुआ करती थी, वो मेरे रेस्टोरेंट में ही आके खाना, मतलब हमारे रेस्टोरेंट में ही कभी-कभी शाम को आके बैठती थी और वहीं एसोसिएशन करते थे। तो मेरा एक कान वहाँ अंदर ही रहता था। जब ये बात करते थे कि अच्छा उसका पेमेंट आएगा, उससे पेमेंट मंगवा लो, अच्छा उसका ये कर लो, तो मुझे ऐसा लगता था ये पेमेंट लेते हैं, फिर कहीं तो इनका ऑफ़िस है, वहाँ जाके ये बाँट लेते हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा था। क्योंकि मुझे था कि यार ऐसे कुर्सी पे बैठ के और पेपर पे लिख के किसी को समझा के और ऐसे करके, ठीक है, प्रोडक्ट भी मिल गया, बिज़नेस भी है, लेकिन ऐसे तो करोड़पति नहीं बना जा सकता। इसका मतलब मैं तो 6-7 साल से कर क्या रहा हूँ? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब निकाल दिया। ऐसे कैसे हो रहा होगा? बट ट्रस्ट मी, बिलीव करना शुरू किया फिर मैंने। एंड मुझे अभी भी याद है, जुलाई 2015 के बाद मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, अगर ये प्रोसेस है तो मुझे इसके ऊपर बिलीव करना है। मुझे एक इंसान पे सबसे पहले बिलीव करना है, व्हिच इज़ माय अपलाइन, हू रेफर्ड मी इन द बिज़नेस। दूसरा, मुझे उस आदमी पे बिलीव करना है, दोज़ हू आर डूइंग माय एक्टिविटी, जो मेरी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये 2 लोगों पे मुझे बिल्कुल, बिल्कुल जो ब्लाइंडर्स होते हैं ना, वो लगा के मुझे उनके ऊपर बिलीव करना है। मुझे बाहर की दुनिया में कम झाँकना है, यहाँ पे ज़्यादा देखना है, जिसके साथ मैंने पैसा लगाया, उसको ज़्यादा सुनना है, उससे ज़्यादा समझना है। अब पैसा लगा दिया है मैंने, मेरा एक्सपेंस हो गया है, प्रोडक्ट मिल गया है, रिसीट मिल गई है, अब मुझे यही करना है। और यही बिज़नेस है व्हिच विल चेंज माय लाइफ। यही बिज़नेस है जहाँ से 50,000 रुपए मंथली आएँगे, ये मैंने सोच लिया था। तो इसको मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। वही है ना, हर दिन मस्जिद के मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ के खुदा और भगवान को याद करते-करते एक दिन आ गए, मतलब कहते हैं ना, एक दिन काम आ गए। तो समझ में आ गया कि भाई यही है। मतलब पिताजी और माताजी बताते हैं कि भगवान है, खुदा है, बहुत बचपन से बोला था, बट एक दिन गाड़ी छूटती-छूटती रह गई, तो समझ में आ गया। मेरा 1 चेक बना, 2 चेक बना, 3 चेक बना, 50,000 रुपए बनने लगे ना, मेरा बिलीफ सिस्टम 7वें आसमान पे था। क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट पे तो 1.5 लाख, 2 लाख कमाने लग गया था, लेकिन 2 लाख जाते थे और 1 लाख और जाता था, क्योंकि टोटल एक्सपेंस 3 लाख था। 50 लाख लगा के भी अभी भी जा रहा है। यहाँ 4-5 लगा के कभी 1-2 चेक, कभी 1 चेक ऐसे बनने लगा। मैं जुलाई की नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे-धीरे मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगा कि यार अगर मैं एक चेक भी देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस चेक को कमाने के लिए मेरी जेब से कुछ कॉफ़ी का खर्चा हुआ, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। बट मेरे रेस्टोरेंट में तो एवरीडे नया खर्चा है, इतना पैसा लगाने के बाद भी। तो ये था कि बिलीफ सिस्टम बनने लगा मेरा। एंड देन एंड मेनी ऑफ अस, जो जितने भी हम सब लोग बैठे हैं ना, हम कोशिश नहीं करते हैं, हो ना, वो बिलीफ सिस्टम बनाने की, सेट करने की, क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। हम उसको डाइजेस्ट करने की, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश नहीं करते हैं। एंड अगर आप नए हो और अगर आप पुराने भी हो, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। मैंने बोला ना, बिलीफ सिस्टम
हम धीरे-धीरे भगवान को याद करते, खुदा को याद करते-करते एक दिन हम याद कर ही लेते हैं और वो काम बन ही जाता है, ऐसे ही बिलीफ सिस्टम आता है और यही इस बिज़नेस में भी ऐसे ही होगा। इस बिज़नेस में भी ऐसे ही होगा, मैं भी साइन अप हुआ था तो मैंने भी ये सोचा था एक दिन ₹50,000 कमाऊँगा। ट्रस्ट मी, आई वाज़ मैं क्या कर रहा था, मैं वही कर रहा था जो मुझे बोला गया था, राइट? जो प्रोसेस में मैं एंगेज हो गया था, मैं प्रोसेस कर रहा था, तो एक दिन वो सच में बोलते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम, फेथ इन बिलीफ हो ही गया कि यार 50,000 तो आते हैं, 15,000 आते हैं तो 50 भी आएँगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बिलीव एक बात पे और हुआ था, 2015 के अंदर वन ऑफ आवर सीनियर बिज़नेस पार्टनर गॉट हिज़ ऑडी Q3। तो मुझे समझ में आया कि यार 2015 के अंदर शालू मैम मैक्स आउट हुए थे एंड शालू मैम Q3 लेके आए थे। तो जब मैं देखा, मैंने कहा यार ये 2 लोग मतलब ऑडी Q3 ले आए हैं। तो मुझे ये समझ में आया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये सोचा यार मैं तो ना ये काम तो नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले अपना लोन ईएमआई सब चुका दूँगा, मेरे पास एक 50 लाख आएँगे क्योंकि ऑडी Q3 50 लाख की आती है और मुझे ये समझ में आया कि यार 50 लाख की Q3 आती है, फिर डीज़ल का खर्चा अलग है। तो कुछ तो है इसलिए ये Q3 आई है और फिर ये डीज़ल का खर्चा है। तो इन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, अपना बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए कि हाँ यार, अगर इनको इतना टाइम के बाद 50 लाख अगर ये लेके आए, मुझे भी अगर इतना टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम, बट मैं ऑडी नहीं खरीदूँगा, मैं अपना कर्जा चुका दूँगा। बट ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, मुझे हेल्प करने लगी मेरा बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए, मुझे एसोसिएशन तक खींच के लाने के लिए, मुझे बैठने के लिए, काम करने के लिए। जब मैं देखता था कि किसी एक इंसान ने 1 चेक कमाया, 2 चेक कमाया, मुझे अभी भी मुझे याद है, आज बहुत सारी चीज़ें जो अब फैंसी है, राइट? जैसे मैं आपको ये एप्पल वॉच बता रहा हूँ, राइट? या छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मुझे अभी भी याद है, दैट टाइम हम वो बोस के है ना हेडफ़ोन वायर वाले, तो मैं देखता था किसी ने 1 चेक कमाया, 2 चेक कमाया, वो उसका हेडफ़ोन लेके आ रहा है, कोई 15,000 का जूता ही लेके आ रहा है, कोई आज 15,000 की शॉपिंग ही करके आ रहा है, बड़ी नहीं, आज तो मैंने बोला ना, आज तो शायद बियॉन्ड द लिमिट है। लेकिन मैं छोटी-छोटी बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें नोट की कि यार इसने 15,000 का जूता भाई कोई नहीं पहनता, ये मुझे समझ में आ गया था मेरी सर्किल के अंदर। आप समझ रहे हो? लोग पहनते पहनते होंगे, बट एसोसिएशन के अंदर मैंने 15,000 का जूता पहनते हुए देखा लोगों को, मुझे समझ में आया कि ये बिज़नेस चलता है, 15,000 तो कमाए जाते हैं। जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था। आप समझ रहे हो? 1 चेक मतलब इस बिज़नेस से बाहर। तो ये समझ में आया, 1 चेक, 2 कोई 2 चेक कमा रहा है, कोई 15,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई 30,000 की कर रहा है, कोई Q3 लेके आ रहा है, कोई आईफ़ोन लेके आ रहा है, मेरे पास तब भी सैमसंग का मोबाइल था। तो मैंने अपना बिलीफ सिस्टम सेट करने की कोशिश की, मैंने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। बट मेरे लिए ये आसान सिर्फ़ इसलिए हो गया कि एक चीज़ जो नॉलेज पार्ट है, वो मेरा मिसिंग था इनिशियल पॉइंट में। मुझे लगा कि ये बिज़नेस जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस है। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे यही लगा ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिज़नेस है। क्योंकि क्या बिज़ एक बात बताओ, एक आदमी जो बिज़नेस कर रहा है उसको उसको तो पता है बिज़नेस क्या होता है। आप समझे? मतलब मुझे सच में नहीं लगा कि मुझे पता है बिज़नेस क्या होता है। वो तो आके उन्होंने पूछा बिज़नेस क्या होता है? तो मैंने बोला बिज़नेस होता है प्रॉफ़िट, लॉस। तो उन्होंने बोला ये तो कहते हैं ना, प्रॉफ़िट लॉस तो एक पार्ट है, आपका इन्वेस्टमेंट है उससे प्रॉफ़िट और लॉस होता है वो अलग पार्ट है। बिज़नेस क्या होता है? ये तो रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं भी काफ़ी देर तक ऐसे घुमाता रहा कि क्या होगा क्या, पर उन्होंने बोला एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड वैल्यूज़। तो मुझे लगा हाँ, ये भी है। तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं पता था। बट मुझे सच में ये लगता था कि मुझे बिज़नेस आता है। आप समझ रहे हो? मुझे पक्का पता था कि बिज़नेस आता है मुझे। मुझे पता है कि एक है ना वो ना रेस्टोरेंट में क्यूटी काटते हैं, राइट? एक पैड होता है, उसपे लिखते हैं, एक मशीन होती है, उसपे बिलिंग होती है, वो मुझे पता था। रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स, ईमानदारी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, टाइम पे दुकान खोलना, अगरबत्ती लगाना, भगवान को याद करना। मुझे लगा बिज़नेस तो यही होता है और क्या बिज़नेस होता है भाई? तो मैंने कभी किताबों पे गौर नहीं किया और मैं स्मार्ट था, मेरा अपलाइन मुझसे पूछता था, पढ़ ली? मैंने बोला हाँ। अब अब अभी भी मेरा अपलाइन से पूछो, वही बोलेंगे ये इनिशियल में इसने क्या-क्या किया। मतलब मैंने बहुत ये सब किया है, ट्रस्ट मी। यू सिट विथ माय अपलाइन और माय वर्किंग अपलाइन, यू विल गेट टू नो मैं एग्ज़ैक्टली सेम बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोला हाँ, पढ़ ली। कौन-सी? पहली। फिर 2-4 दिन बाद पूछा अब? मैंने बोला दूसरी, अब तीसरी, अब चौथी, अब पाँचवीं और अब खत्म। और मैंने ट्रस्ट मी किताबों के हाथ तक नहीं लगाया था। आप ये मानो मैंने ऐसे टच नहीं किया था कि भाई कोई किताब है, मैंने टच भी नहीं किया था। सीरियसली। तो
फिर मेरा अपलाइन ने बोला ओके नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट इज दैट प्रोसेस? बोला वीडियो। मैंने कहा ओके वीडियो देखते हैं। तो मैंने बोला वीडियो देख लिया? मैंने बोला हाँ। सीक्रेट देख लिया? आप मानोगी नहीं मेरी बात, मैंने सीक्रेट को 20 मिनट देखा, मुझे लगा कि ये कोई डरावनी पिक्चर है, इससे अच्छा है कोई और दूसरी पिक्चर देख लेते हैं, और इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरा अपलाइन ने बोला हेडफोन लगा के देखना, अकेले में देखना, कोई और नहीं होना चाहिए। मैंने कॉपी करने की कोशिश की, हेडफोन लगा के मोबाइल में ऐसे देखने के लिए, मैं तो ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ और मूवी है, अपने हिसाब की नहीं, अपने काम की नहीं है। मैंने बोला देख लिया भाई। फिर बोला 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखा? मैंने कहा डन भाई। एक दिन मेरा प्लान ने मतलब सीपी कनॉट प्लेस में हम एसोसिएशन करते थे, वहां कुछ और भी लोग बैठे थे, मुझे बुला लिया, नहीं इधर आना। मैं गया, उन्होंने बोला ओके बताओ 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बताओ, हाउ मेनी ब्लॉक्स। तब मेरे को समझ में आ गया कि इसको भी समझ में आ गया है। आप समझ रहे हो? तो मैं नहीं बता पाया क्योंकि मुझे थोड़ी पता था इसमें 8 ब्लॉक हैं। आप समझ रहे हो? और एवरी ब्लॉक एक 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 एवरी ब्लॉक का एक टाइटल है और 15 मिनट उसके बारे में बताया गया, इसीलिए ये 2 घंटे की वीडियो है। तो मेरा अपलाइन ने मुझे धीरे से समझाया, बोला ऐसा है, जाओ किताबें पढ़ो, वीडियोस देखो, ठीक है? ऐसे एकदम एसोसिएशन में आके बैठने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बिजनेस भी पढ़ो क्या है। ये जो तुम सवाल लेके आते हो ना, तुम्हारे सवाल ट्रूली रिलेटेड टू बुक्स एंड वीडियोस हैं। तो मैंने बोला, मैंने मैंने क्योंकि मेरा फ्रेंड भी था ना मेरा अपलाइन, तो मैंने धीरे से पूछा पढ़ना है? उन्होंने बोला ट्रस्ट मी, मैं खुद आलसी था पढ़ने में, लेकिन मुझे सबसे एक्साइटिंग किताबें यही लगी। उन्होंने मुझे ये बोला, और मुझे भी ये समझ में आया कि यार इस बंदे ने पढ़ी है, इसका मतलब पढ़ लेना चाहिए अब, क्योंकि ये दिल से बोल रहा है कि मैंने पढ़ी है, तू पढ़, तेरे सवाल को जवाब। उसने बोला अरे मेरे सवाल इसी किताबों से दूर हुए हैं, तू भी पढ़। तो मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, वीडियोस देखना शुरू किया। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लगता है, मैं 8 10 12 तो पता नहीं, नर्सिंग की किताबें तो चलो मैंने इसलिए पढ़ी ढंग से कि पास होना है एग्जाम, सरकारी नौकरी पकड़नी है, उन सब चीजों से किया था। इन किताबों को जीरो इंटेंट के साथ पढ़ी कि भाई मतलब कोई एग्जाम होगा कुछ नहीं, लेकिन सबसे एक्साइटिंग एक्साइटिंग मुझे ये लगी। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूं ना, ये कॉन्फिडेंस मुझे जो है ना, ये किताबों ने दिया है, इन वीडियोस ने दिया है। एंड और नॉलेज गेन करने के लिए मैंने क्या किया है, और नॉलेज गेन करने के लिए मैंने सिस्टम अटेंड किया, मैंने वीसीएल अटेंड किया है, और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए मैंने अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड किया है फ्री टाइम में। फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट का कुछ तो सॉल्यूशन निकाला। मैं बैठता था, इनिशियल तो फेथ एंड बिलीफ वाला भी था कि यार देखते हैं 3 घंटे बाद ये क्या करते हैं, अपने को 3 घंटे ही बुलाते हैं ना, 2 3 घंटे बुला के फिर भेज देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं। रात को 9 बजे भी रुक के देखा, 10 बजे भी रुक के देखा, 11 बजे भी रुक के देखा, 12 बजे भी रुक के देखा, 1 बजे भी रुक के देखा कि करते क्या है ये हम सबको भेजने के बाद। तो समझ में आया कि भाई ये क्या करते हैं, ये कहीं डिनर करते हैं, फिर अपने अपलाइन के पास जाते हैं, फिर पूरा दिन का वो हिसाब किताब करते हैं कि कौन आया, किसकी ट्रेनिंग हुई, कौन रह गया, कोई छूट तो नहीं गया, कल का क्या करना है। एंड देन कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, लाइफ के बारे में ही सोचते हैं। तो मैं भी, मेरे को क्या था, मैं रेस्टोरेंट वाला आदमी था, रेस्टोरेंट में कहीं पे मैं भी साथ में बैठ जाता था, मैं तो उनकी बातें भी सुनता और रेस्टोरेंट भी साथ में देखता। बट मुझे इस कैजुअल टाइम में किताब पढ़ के, वीडियोस देख के, सिस्टम वीसेल इन कैजुअल टाइम में मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये जो बोलते हैं ना अपलाइन कि 70 से 80% नॉलेज ऐसे ही मिलती है इस बिजनेस में, इस पे स्टैंप लग गया था मेरे लिए कि यार हाँ। एंड ट्रस्ट में मुझे खुद को नहीं पता चला कि प्लेन कब टेक ऑफ करने लग गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? पहले तो बस धक्का गाड़ी चल रही थी, अपलाइन पुश मार रहा था, एसोसिएशन आना है, एसोसिएशन आना है, एक्टिविटी करना है, एसोसिएशन आना है, एक्टिविटी करना है। लेकिन जब किताब पढ़ने लगा, वीडियोस देखने लगा, सिस्टम आने लगा, वीसेल आने लगा, जो कि बड़ा मुश्किल था। आज तो आप सिस्टम ऐसे ऐसे अटेंड कर रहे हो, इंटरनेट लगाते हैं, पूरे घर वाले यूज करते हैं, उस समय 100 रुपए देने पड़ते थे भाई। मतलब स्पीकर कौन है, उससे ज्यादा एक्साइटमेंट ये होता था कि आज पैसे कैसे देंगे। आप समझ रहे हो? आज तो ये होता है कि यार कौन आएगा आज इस बार, किससे सुनेंगे अपन। उससे पहले ये होता था पैसे कैसे देंगे। और मैं तो सच में, मैं तो सामने जो खड़ा होता था, मैं कहता भाई इस बार तुम दो, अगली बार मैं दे देता हूँ। तो बोला नहीं नहीं भाई, अपना अपना दो। तो सिस्टम वीसेल इन सब चीजों ने मुझे इतना हेल्प किया। एंड वन मोर थिंग जिसने मुझे हेल्प किया टू इंक्रीज माई नॉलेज इन दिस बिजनेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। और देखो, मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होंगे। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो दूसरा नईम बने हुए हैं, किताबें घर पे रखी हुई है और डेली आके बोल रहे हैं बहुत बढ़िया किताब है,
मजा आ गया पढ़ के और वो टाइटल बता देते हैं कि इट इज ऑल अबाउट पाइपलाइन, लाइफलाइन। प्लीज डोंट डू दिस, ट्रस्ट मी, मेरी तरह मत करना आप। मैंने मेरे से कुछ सीखना आप, सच में मेरे से आप ये चीज जरूर सीखना कि ना, किताबें और वीडियोस को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। सबसे एक्साइटिंग आज तक की किताबें यही होगी आपकी। यू विल नॉट बिलीव, आई हैव गॉन थ्रू बुक्स एंड वीडियोस मोर देन 20 टाइम्स टुडे। 2-3 बार तो कोविड में वो जो वीडियोस आते हैं वो प्ले कर करके मैंने देखा है। मतलब लोगों के साथ बैठ के मैंने बोला है, चलो कुछ नहीं तो वीडियो स्क्रीन शेयर करके किताब पढ़ रहे हो, ओके चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। आज तो इतना इंटरेस्ट आता है, आज तो ये पता है कि कौन कौन सी क्या क्या एग्जाम्पल, कौन सी लाइन क्या बोलना चाहती है, अब ये भी समझ में आने लगा है। उस समय तो ये था कि किताब का मतलब है नींद आना है, वीडियोस का मतलब ये होता है, वीडियो तो फिर भी देख लेते हैं। सिस्टम वीसेल का मतलब भाई 200 रुपए खराब करने हैं और 2-2 घंटे खराब करने हैं, और हर दिन हर सैटरडे संडे संडे जाके करना क्या है, ये तो एक ही जैसी बात होगी। लेकिन ये समझ में आया मुझे कि हर इंसान की अपनी कहानी है और अपना स्ट्रगल है, और वो चैंपियन क्यों है वो बताएगा वहां पे। मेरे अपलाइन, एक बार जब मुझे याद है, अब तो मैं ब्रिजेश भाई की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके आसपास बहुत रहूं। ओके, और सब हमारे सबसे कहते हैं ना बिलव्ड अपलाइन एबीपी ब्रिजेश भाई, तो अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं मौका मिल जाए और उनके साथ सो लेते हैं। लेकिन उस समय ना वो एक स्पेसिफिक टाइम देते थे, कभी कभार महीने में हफ्ते में एक बार कभी हमें टाइम मिलता था, राइट। तो वो यही बातें बोलते थे, राइट, और यही बातें जब वो बोलते थे कि भाई अगर वो चैंपियन बना है ना तो उसने कुछ तो किया होगा, सुनना एक बार। तो ये हैबिट डाल दी हमने कि यार ये मतलब ये स्टेज पे आया कोई बात बोल रहा है ना, कोई तो एक ऐसी बात होगी जो मेरे लिए होगी। एंड वो हैबिट डाली फिर पीडीएस और वीसीएल सुन सुन के, राइट। एंड इम्प्रूव किया अपने आप को कि यार कम टाइम है फिर भी कुछ देखो। मैंने तो पहले सिर्फ छानबीन करने के लिए ही टाइम स्पेंड किया कि एक बार भाई देखो, अपनी जिंदगी है, शादी हो गई है, बच्चे भी होंगे, कल को जिंदगी हमें जीनी है, फाइनेंशियल सारा देखना है, तो टेस्ट कर लेते ना, ठोक बजा के देख लेते भाई अभी कि क्या क्या अंदर क्या है। तो मैं तो रात को रुक रुक के अपलाइन के साथ उनके घर जा जाके उनके साथ एक ही थाली में खाना खा खा के मैंने ठोक बजा के देख लिया कि ये जो बिजनेस है, मेरी पाइपलाइन, फ्रंट लाइन, लाइफ लाइन, कहते ना मेरा फ्यूचर, मेरा करियर बनाना है कि नहीं बनाना है, ये दो जगह मैंने वेरीफाई किया था। एक वीकॉन जाके, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉलेज, कि मैं वीकॉन गया, वीकॉन सितंबर वीकॉन गया 2015। उस वीकॉन में जाके मुझे ये समझ में आया, वहां जाके मुझे समझ में आया, अपलाइन के साथ रह के ये समझ में आया, दिस कैन बी माई फ्यूचर, माई करियर, माई लाइफ लाइन, ये मेरा फ्रंट लाइन बिजनेस हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगा, यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। मैंने ये 6 महीने किया है। अगर अभी भी आप बोल रहे हो ना अपलाइन को कि मैंने किताबें पढ़ ली और आपने नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम, उनको कुछ मत बोलो, अभी से पढ़ो आप। मैं ये कहता हूँ आप 4 पेज पढ़ो। मेरे मेरे अपलाइन ये बोलते हैं, ब्रजेश भाई ये बोलते हैं, भाई सुबह उठ के जो पेज अच्छा लगे वो पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आपकी आदत पड़ जाए ना, तब उसको सही से पढ़ो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठे, किताब उठाई, किताब उठाने के बाद आपने किताब उठाई, कोई पेज समझ में आया आपने पढ़ लिया, आप समझ रहे हो, कोई पेज पढ़ लिया। बट जब आपको वो फ्लो समझ में आया, आपको अच्छा लगने लगा, आप बोला अब शुरू से पढ़ता हूं मैं। बट प्लीज स्टार्ट रीडिंग बुक्स, वीडियोस देखना शुरू करिए। ये डिफरेंट वीडियोस हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस और हमारे बिजनेस को कैसे क्या डिफरेंशिएट करते हैं, क्या है ये सारी चीजें, राइट। आपका फेथ एंड बिलीफ, आपका एक्सेप्टेंस, ये सब आपको गेन करने के लिए है ना, ये बहुत जरूरी है। ट्रस्ट में ये बहुत जरूरी है। इवन अगर आप 5 साल पुराने हो, 4 साल पुराने हो, 3 साल पुराने हो, 2 साल पुराने हो, 1 साल पुराने हो, 6 महीने पुराने हो, 6 दिन पुराने हो, ये हम सब के लिए आज भी उतनी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ट्रस्ट में। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ ये मैंने लिखी है या मेरा अपलाइन ने लिखी है, ये दे आर द बेस्ट सेलिंग बुक्स, राइट। बेस्ट सेलिंग बुक है दुनिया की, और कहीं किसी में क्यूनेट नहीं लिखा हुआ है। आप उनको पढ़ना जरा प्लीज। सो जब मैंने जब जब मैंने अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी नॉलेज जब मैंने इंप्रूव की, तब मुझे एक बात समझ में आई कि अब आगे मुझे क्या करना है। ओके, एंड मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिलीफ नहीं लेके आते हैं, कुछ लोग बिलीफ में आ जाते हैं, नॉलेज में नहीं आते हैं, एंड कुछ लोग नॉलेज भी ले लेते हैं, लेकिन
लेकिन मेरे अपलाइन ने एक बार मुझे समझाया कि नॉलेज विदाउट ओनरशिप एंड कम्युनिकेशन इज लाइक ए हेडलेस चिकन। तो अगला पॉइंट यही था कि भाई मुझे अपनी ओनरशिप लेनी है अब, ओके। एंड ओनरशिप किस चीज की लेनी है मुझे, राइट? ओनरशिप मुझे, देखो, एक चीज होती है, एक ओनरशिप मुझे लेनी है, वो है मेरी एक प्रोसेस है। आप अपनी प्रोसेस की ओनरशिप ले लीजिए 100%। हमारे बिजनेस में हार्डवर्क नहीं है। लोग इस बात से डरते हैं, मैं इस बात से डरता था कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब भी मेरा अपलाइन से सुनता था तो बोलते थे यार देखो मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसे सुन के मैं यही सोचता था, मैं अच्छा, मेरा ये मानना था कि आप कर्नाट प्लेस में ना मेरे से 4 बार झाड़ू लगवा लीजिए और 4 चक्कर लगवा लीजिए, मेहनत से डर नहीं लगता, 4 पैसे कमा के अपनी जिंदगी कहीं से आराम से जाके जीऊंगा। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ये बहुत पहले से पता था, इसलिए मैंने टिफिन सेंटर भी खोला। लेकिन मेरा अप्लाई, मैं बोला हार्ड वर्क किस तरह का है, एंड ट्रस्ट मी, लेटर ऑन मैंने बोला ना, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, बिलीव किया, नॉलेज लिया। एंड देन उसके बाद मैंने 2-4 साइन अप किए। मैंने अजीज को साइन अप किया, मैंने रफीक को साइन अप किया, मैंने इमरान को साइन अप किया। एंड देन इनको साइन, पहले मैंने साइन अप किया, फिर साइन अप करने के बाद आगे बढ़ा, एंड देन अपने बिजनेस की, अपनी प्रोसेस की ओनरशिप लेना शुरू किया मैंने। हार्डवर्क यही है हमारे बिजनेस में कि आप अपनी प्रोसेस की 100% ओनरशिप लीजिए। जो भी ये प्रोसेस है, आप उसके ओनर हैं, आप ही उसके मालिक हैं। अगर ये मेरी प्रोसेस है तो मैं इसका मालिक हूं। एंड गो एंड टॉक अबाउट द प्रोसेस। भाई देखो, सक्सेस आएगी तो आएगी, तब आएगी, आप समझ रहे हो, दिस इज वन पार्ट। ऐसा नहीं है, जब मैं भी आपकी जगह पे था, मैं एवरी सिंगल डे ये सोचता था कब होगा यार, कब होगा यार, ये कब होगा, मतलब बिकॉज मुझे है ना हर महीने ईएमआई देनी पड़ती थी। तो मैं, महीने में 30 दिन होते थे, तो बात तो हमें 4-5 साल की है। मैं 30 दिन में भी हर दिन 30 बार सोचता था कब होगा। बट दिन तो दिन के हिसाब से निकलेगा, महीना महीने के हिसाब से निकलेगा, रिजल्ट रिजल्ट के हिसाब से आएगा। तो सक्सेस तो आएगी, तब आएगी भाई, जब उसको आना है तब आएगी। मैं सिर्फ इसी बात पे मैं सोचता रहा हूं कि कब होगा मेरा, कब होगा मेरा, कब होगा मेरा, कब होगा, उससे नहीं होगा। मैं यही सोचता था, ट्रस्ट में, मेरा कब हो जाएगा। मैं एवरी सिंगल डे मेरा अपलाइन के पास जाता, मेरा अपलाइन एक पीस ऑफ पेपर, व्हाइट पीस पेपर लेता, वो मेरे खर्चे लिखता, बोलता हो जाएगा। बट लास्ट में मैं यही पूछता कब होगा भाई, ये मैं कब हल्का होऊंगा इन सब चीजों से, जरा आप बताओ मुझे। बिकॉज, और मैं दिन में, अब मानो मेरी बात, मैं रात को 2-4 बार पूछ लेता था, जब मैं उनके साथ खाने पे बैठता था या अपना डिस्कशन करने के लिए बैठता था, मैं पूछ लेता भाई हो जाएगा ना, मेरा कब होगा, मेरा हो जाएगा ना। तो मेरा अपलाइन एक ही बात बोलता था, एंड आपके अपलाइन भी आपको एक ही बात बोलते होंगे, ट्रस्ट मी। एंड विच इज दैट आई हैव टू, मेरे को अपनी प्रोसेस का 100% ओनरशिप लेना है और अपना 100% देना है। सक्सेस आएगी, एंड आएगी, ट्रस्ट मी, आप समझ रहे हो। बट if I'll keep thinking about the result without ownership, without knowledge, without belief, without acceptance, तो ट्रस्ट में इतना डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी भी याद है, मंथ ऑफ February 2016 में मैं एलएस गया, ओके। एट दैट टाइम माय टीम काउंट वाज नियर अबाउट 13 और 13 पीपल, ओके। सारे मिला के इधर उधर सब, जहां पे मैंने साइन अप कर रखे थे। एक हमारा जयपुर मार्केट था, जोधपुर, उदयपुर से लोग जयपुर आते थे। एंड देन एक हमारा दिल्ली मार्केट था। तो वो सब मिला के मेरे 13 लोग थे। 13 लोगों में सक्सेस नहीं आएगी, राइट? बट इफ आई कीप फॉलोइंग द प्रोसेस, 5 साल बाद 100% सक्सेस आएगी। तो मेरा प्लान मुझे ये बोलता था कि 13 लोगों में नहीं, तुमने कभी 15,000 कमाए, कभी 30,000 रुपए कमाए, कोई महीना गया तुमने 50,000 रुपए भी कमाए, जैसा काम हो रहा है वैसे तुम पैसे कमा रहे हो। बट तुम अपने बिजनेस की ओनरशिप लो, प्रोसेस की ओनरशिप लो, आना जाना बैठना काम करना, हर चीज की आप ओनरशिप लो। तब मुझे ये बात समझ में आई, एंड आई एम टेलिंग यू, यू कैन गो एंड चेक। देखो, मेरा अप्लायंस आप पूछ सकते हो। मैं इनिशियली 6 से 8 महीने बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल डिनायल मोड में था। बट जैसे जैसे मैं इन चीजों में आगे बढ़ता गया, टाइम, मैंने जब ये देखा यार मेरा अपलाइन मेरे ऊपर 6 महीने तक गिव अप नहीं किया, मुझे 6 महीने तक बिठा बिठा के समझा रहा है। जहां जहां मौका, मेरे सारे अपलाइन जो भी मेरे आसपास रहते थे,
क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में भी आते थे। मुझे कोशिश करते थे ये कि मैं एसोसिएशन आ जाऊँ। वो कोशिश करते थे कि मैं पीटीएस अटेंड करने आ जाऊँ। वो कोशिश करते थे कि मैं वीसीएल आ जाऊँ। वो कोशिश करते थे कि मैं किताबें पढ़ूँ, वीडियोज़ पढ़ूँ सो दैट मेरे क्वेश्चन आंसर ऑटो करेक्ट हो जाए। मैं खुद से ही सवाल जवाब मिल जाए मुझे। वो कोशिश करते थे कि मैं कुछ ट्रेनिंग्स कर रहे हो तो मैं अटेंड करूँ। वो कोशिश करते थे मेरे साथ कि मैं वीकॉन चलूँ उनके साथ और मैं गया वीकॉन। तो मुझे ये समझ में आया यही तो एक प्रोसेस है। अब मुझे इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। And then I started taking 100% ownership of all these things, trust me. And then फिर उसके बाद ओनरशिप का मतलब मैं इतना कितना 100% फोकस का मतलब मैं आपको बताता हूँ आज। एंड बहुत देसी एग्जांपल देता हूँ बिकॉज मैं गांव का लड़का हूँ। कितना वो ब्लाइंडर्स लगा के काम करना मतलब सुई में धागा देना, आप समझ रहे हो? वो आप उधर देख के ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आपको बिल्कुल फोकस होना पड़ेगा दोनों चीजों पे। ये मुझे समझ में आया कि मुझे इतना फोकस होके काम करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ग्रोइंग नाउ। मेरा प्लान ने मैं काम नहीं करता था, मैं नहीं आता था, मैं इतने नखरे करता था, मेरे इतने टेंट्रम थे, उसके बावजूद मेरा अपलाइन उस प्रोसेस को फॉलो करता था जो कि उसका अपलाइन बताता था कि नईम को बुलाना है, टाइम देना है, उसको सिस्टम लेके आना है, उसको वीसेल लेके आना है, उसको एसोसिएशन लेके आना है, उसको उसकी 5+3 एक्टिविटी की कोशिश करो, वो पैसा कमा ले, वो सही हो जाएगा। वो जब तो व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय टीम, तो मैंने वो ओनरशिप ली। फिर आप सोचो फोकस, ब्लाइंडर्स, कितना अटेंटिव अटेंटिव इन द ट्रेनिंग्स, लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए, टीम बिल्डिंग करने के लिए मैंने अपनी ओनरशिप लेना शुरू किया। टफ था बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ जो थी वो थोड़ी और कितना और छोटी सी हो गई थी, क्योंकि जब अब मुझे जितना भी टाइम मिल रहा है मैं सब यही कर रहा हूँ आफ्टर माई जॉब। और जॉब से भी मैंने छुट्टियां लेना शुरू कर दिया था बिकॉज माई टीम वाज ग्रोइंग। आई वाज एलएस हैविंग 13 पीपल, माई टीम वाज ग्रोइंग। मैंने छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दिया था, मैंने लीव्स लेना शुरू कर दिया था। उसी महीने मेरे बेटी हुई थी, मुझे 14 दिन की पेरेंट लीव मिली, वो भी मैंने ले ली। उसी महीने मैं बीएससी कर रहा था, उसका 1 महीने की मुझे एजुकेशन लीव थी, वो भी ले ली मैंने। बट मुझे ये था कि मुझे अपने बिजनेस के लिए ओनरशिप लेनी पड़ेगी, फोकस होके, अटेंटिव होके, ब्लाइंडर्स लगा के, और मुझे अपना टीम बिल्ड करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर हैविंग लाइक आपकी टीम बढ़ने लगी है, अब आपको टाइम हो गया, आपकी टीम बढ़ने लगी, आप आगे बढ़ रहे हो, you have to do one thing. Even you are alone, you are with 5 people, 10 people, 20 people, 30 people, 50 people, 100 people, 200, 500, 1000, कितने भी लोग हैं आपके पास, आप अकेले हो, अपनी ओनरशिप लीजिए। 5 लोग हो, 5 के साथ ओनरशिप लीजिए। 10 हो, 10 के साथ ओनरशिप लीजिए। 30 हो, 30 के साथ ओनरशिप लीजिए। 50 हो, 50 के ओनरशिप लीजिए। और ओनरशिप मतलब मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस की ओनरशिप लेनी है, 100% ओनरशिप लेनी है, फोकस होके ओनरशिप लेनी है, अटेंटिव होके। मतलब आप अटेंटिव का मतलब आप सोचो, मोबाइल में 5 डंडे होते हैं, एंटीना, आप समझ रहे हो? कभी कभार हम कभी फोन करते हैं, हम बोलते हैं 2 डंडियां आ रही है, नेटवर्क कम है। ऐसे ही 2 डंडियों वाला अटेंटिव नहीं होना है, दिमाग के 5 डंडे होने चाहिए, इतना अटेंटिव होके अपने को टीम बिल्ड करना है। बिकॉज हम लोग एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी पोटेंशियल 9.25 लाख रुपीज है, विच कैन बी माई लाइक जनरेशन बिजनेस। तो भाई क्यों ना इतना अटेंटिव होकर मैं इस बिजनेस को करूं। ये मुझे एक दिन में नहीं आया, 6 महीने में सो रहा था, 6 महीने फिर मैं जगा, बीकॉन जाके आया, एलएस जाके आया, इतना समझ में आने लग गया कि भाई दिमाग के 5 डंडे, नेटवर्क पूरा आना चाहिए टीम बिल्डिंग करने के लिए, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, 100% फॉलो करने के लिए 5 डंडे आने चाहिए, तब जाके शायद मैं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर लूंगा। जैसा बोला है वैसे ही रिजल्ट आएंगे, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसे ही रिजल्ट है। तो अब आप ये देखिए कि ओनरशिप में अकेला हूं, 5 के साथ हूं, 15 के साथ हूं, 25 के साथ हूं, व्हाट इज माय लेवल ऑफ ओनरशिप। विदाउट ओनरशिप एक्सेप्टेंस है, बिलीफ है, नॉलेज है, बट ओनरशिप नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एंड देन इफ यू डोंट हैव ओनरशिप, देन द नेक्स्ट पार्ट जो शायद मुझे समझ में आया, विच इज कॉल्ड एक्टिविटी पार्ट। आप समझ रहे हो? एंड द डुप्लीकेशन पार्ट, एक्टिविटी एंड डुप्लीकेशन पार्ट वो नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर ओनरशिप नहीं है तो देन शायद मैं एसोसिएशन आ रहा हूं, मैं अपलाइन के साथ बैठ रहा हूं, बट आई एम ए लवर, राइट? मैं एक लवर हूं, मैं आ रहा हूं बस
बट मुझे ये समझ में आया, मेरा अपलाइन मुझे मतलब मैं तो आता था, मैं तो पूछ लेता था। मेरे पास 10-12 लोग थे, मैं पूछ लेता था, भाई मुझे बता दो क्या करना है? एक बार आप मुझे बता दो क्या करना है और इसका इंटेंट क्या है वो बता दो आप मुझे क्या करना है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमारा बिज़नेस जो है ना बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल हमारा बिज़नेस है। अगर मैं डेली आके या एक रात पहले अपने अपलाइन से पूछ लूँ कि भाई मुझे क्या करना है आप बता दो। आप बता दो, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। क्योंकि मुझे इनिशियली बोला गया था, आई डोंट नो आपको बोला कि नहीं बोला है, कि अपने दिमाग को फ्रिज में रखना है। राइट और रॉन्ग? रेफ्रिजरेटर में रखना है, राइट? फ्रीज़र में रखना है, जब पैसा कमाएँगे तब लगाना है। तो सच में देन अपने आप को इस तरीके से ढालने लगा मैं, क्योंकि जब मैं पहले काम करता था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ। सच में मुझे नहीं समझ में आता था। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड बिज़नेस, मुझे हर बार यही लगता था कि मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन 1 साल इस निकालने के बाद, एलएस जाने के बाद मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। तो ये हैबिट डेवलप की मैंने कि मैं मेरे अपलाइन से पूछूं कि भाई मुझे क्या करना है। अब मैं अकेला नहीं हूं, अकेले को तो आपने मुझे संभाल लिया, यहां तक पहुंचा दिया, सब चीजें सेट कर ली मेरी। अब मेरे पास 15 लोग हैं, 13 लोग हैं, अब मुझे क्या करना है? एंड देन ही स्टार्टेड गाइडिंग मी स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने मुझे बोला नहीं यही है, दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, वी कॉम्प्लिकेट इट। क्योंकि फिर हम इसको अपने हिसाब से करने की और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अभी भी याद है कि कुछ जब इनिशियल टाइम था, बिना एक्टिविटी किए मैं रिजल्ट का ना रिजल्ट का वेट करता था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है, तो मैं आके क्या करूं भाई? मैक्सिमम टाइम में मेरा प्लान को यही बोलता था। मैं सच में यही बोलता था, भाई कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा। और मेरा प्लान इसका रिवर्स आंसर देता था, तुम आओगे तो कुछ होगा, तो फिर तुम आगे बढ़ोगे। और मेरा यही था कि कुछ होगा तो मैं आऊंगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा प्लान ने बोला तुम आना शुरू करो, तुम एक्टिविटी करना शुरू करो। एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि एक्टिविटी क्या होती है भाई? आप समझ रहे हो, किताब पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, सब तो कर रहा हूँ, एक्टिविटी क्या है? एंड देन माय अपलाइन शेयर्ड मी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ट्रस्ट मी। उन्होंने बोला हमारा बिजनेस जो है वो एक बिजनेस है, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शेयर आवर बिजनेस, वी शुड नो आवर बिजनेस फर्स्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू हैव बिलीफ, वी हैव टू हैव नॉलेज, देन वी हैव टू हैव ओनरशिप के साथ इसको शेयर करना है कि ये हमारा बिजनेस है। सो उसको शेयर कैसे करना है, वो मेरे साथ बैठ के लर्न करना है, देन इसको शेयर करना है कि हमारा एक बिजनेस है। एंड व्हाट इज दैट बिजनेस? इज जस्ट कॉल्ड टॉकिंग टू पीपल, राइट? कि लोगों से बात करने का बिजनेस है। अब इस लोगों से बात करने वाले बिजनेस को कैसे शेयर करना है, वो आपको यहाँ आके सीखना है। मैं ये सोचता था कि ये शायद मैं अपने घर पे बैठ के या जो भी मेरा थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट में वो टाइम निकल रहा था वहां बैठ के समझ लूं, बट मेरा प्लान ने बोला यू हैव टू कम हियर। जब मैं अकेला था, आप समझ रहे हो, तब जब शायद मैंने अजीज को साइन अप किया, फिर रफीक को साइन अप किया, फिर इमरान को साइन अप किया। एंड ट्रस्ट मी, आज जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, लेट मी करेक्ट दिस लाइन ऑल्सो, कि मेरा प्लान ने बोला यू आर नॉट साइनिंग अ पीपल, दिस इज द बिजनेस ऑफ चेंजिंग लाइफ, सो यू से वन मोर लाइफ चेंज्ड। ऐसे बोलते थे मेरा प्लान, ऐसे, ये आप मेरा हाथ देख रहे हो ऐसे। तो बोला कि ये प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं मैं बिजनेस जो है ये किसी को मिलेगा। तुम 15,000 कमाया? मैंने बोला हाँ। कभी 2 चेक कमाया? मैंने बोला। तो बोला ऐसे ही ये होता है, सो यू हैव टू शेयर दिस बिजनेस आइडिया, राइट? यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू सिट विथ अस देन टॉक टू पीपल, एंड ये ऐसे ही होता है। एंड बाय डूइंग दिस यू आर व्हाट यू आर डूइंग इज चेंजिंग लाइफ। तो मुझे समझ, एंड इतना तो मैं इतना समझदार नहीं था कि मुझे समझ में आया। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने बोला यही बोल दो ना कि लोगों को लेके आना, दिस एंड दैट। बट मेरा अपलाइन तो बोल रहा है नहीं नहीं, 3 और 3 7 होते हैं, तुम यही बोलो। अरे मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 और 3 7 बोल दूं? मैं तो 3 और 3 6 बोलने में भी आपको नहीं बोलूंगा। बट मेरा प्लान ने बोला यार ये प्रोसेस है, इसको ऐसे ही करते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी अगर मैं ऐसे ही करता ना जो तुम चाहते हो, तो शायद तुम आज यहाँ नहीं होते। अगर जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस में बता रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। तो ट्रस्ट मी, पहले डोंट गेट मी रॉन्ग है, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस या किसी को टोपी पहनाने वाला ना बिजनेस या चेन बनाने वाले बिजनेस को धीरे 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 दिमाग में ऐसे बिठाया, किताबों के जरिए, वीडियोस के जरिए, कैजुअल टाइम के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, अपने आप का अंदर इतना बिलीफ लेके आए कि यार दिस इज द बिजनेस ऑफ चेंजिंग लाइफ। 15,000 तो अपने ही बने ना यार, 30,000 तो अपने ही बने। तो अगर ऐसे ही करता रहा तो कभी 30,000 भी बनेंगे, कभी 3 लाख भी बनेंगे।
एंड देन आई हैव चेंज द अप्रोच. एंड मैं आप लोगों की भी बोलूंगा, इफ यू आर अलोन then you have to change the approach like that. If you are working with 13 people, you have to change the approach like that, right? You have to, आपको वहां पे भी एक्टिविटी पार्ट करना पड़ेगा फिर with your 13 people, not alone. क्योंकि मैंने 13 लोगों के साथ काम शुरू किया, तब मैं एलडीसी गया, आप समझ रहे हो, तब मैं सीटीसी गया, तब मैं आईएसबी गया, तब मैं एडवांस आईएसबी गया, तब मैं ये सारी चीजें मैंने अचीव की. तो जब मैं एक्टिविटी अपनी की, तब मैं उस काबिल बना कि मैं एलएस गया. फिर एलएस के बाद मैंने अपनी पूरी टीम की एक्टिविटी करना शुरू किया विद द गाइडेंस ऑफ माय अपलाइन कि मुझे बताओ क्या करना है इन लोगों का या इनके साथ क्या करना है. देन आई वेंट टू एलडीसी, सम ऑफ देम वेंट टू एलएस. देन आई वेंट टू सीटीसी, सम ऑफ देम वेंट टू एलडीसी. देन आई वेंट टू आईएसबीएम, सम ऑफ देम वेंट टू सीटीसी. तो ये पूछते पूछते करते करते एक्टिविटी पार्ट करते करते मुझे पता ही नहीं लगा कि वो जो एक दिन बोलते थे ना कि इस बिजनेस में 9,25,000 है, वो अकाउंट में भी आने लग गए. आई हैव रीच that level which was shown me in the plan, but without the activity part we cannot do that. आप समझ रहे हो? अरे ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन में आया. In the month of February I was having 13 people, February 2016, and in the month of December I was having 130 people, and then 2006, then the next year I was having 560 people, 560 people. It's just because of the activity part, activity and activity. Some of them they were लाइक उनमें से कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आई वाज हेल्पिंग देम टू एक्सेप्ट दिस बिजनेस बिकॉज मुझे पता था ये इफ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस. कुछ लोग को बिलीव नहीं था. मैं ट्रस्ट में, मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ, प्लीज बिलीव इन दिस बिजनेस. आप वो करिए जो मिस्टेक किसी ने की है उसको मत करिए, जिसने अच्छा काम किया वो करिए. आप ये बिजनेस आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हम सबके लिए भी है, हर उस इंसान के लिए, चाहे आपके पास 2-5 डिग्री है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है, राइट? सो बिना एक्टिविटी पार्ट नहीं होगा, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू द लास्ट पार्ट इज द पार्ट आई हैव. अभी मैंने आपको बताया कि जब मैं एलएस गया, जब मैं एलडीसी गया, तब मेरी टीम में कुछ लोग एलएस गए. जब मैं सीटीसी गया, मेरी टीम में से कुछ लोग एलडीसी गए, बिकॉज आई स्टार्टेड डुप्लीकेटिंग फर्स्ट. मैं मेरा अपलाइन का थॉट, स्किल्स, माइंडसेट, सब चीजें डुप्लीकेट करने लगा. पहले मैक्सिमम लोग हम क्या करते हैं, प्रोसेस को डुप्लीकेट करने में लग जाते हैं. लेकिन मेरा अपलाइन ने बोला प्रोसेस को फॉलो करना है, बट दिमाग में अपलाइन का माइंडसेट, इंटेंट, स्किल्स, इनको डुप्लीकेट करने की कोशिश करना है. आई स्टिल रिमेंबर वन लाइन कि मेरा अपलाइन ने मुझे बोला यू हैव टू बी ए गुड डाउनलाइन फर्स्ट बिफोर बिकमिंग ए गुड अपलाइन. एंड मुझे आज तक ये बात याद है. जो भी मुझसे मिलता है मैं उनको ये बोलता हूँ, भाई एक अच्छे डाउनलाइन बनो आप पहले, देन ओनली यू कैन बी ए गुड अपलाइन. बिकॉज मेरा अपलाइन ने मुझे बोला, जब मैं मेरा अपलाइन के पास गया कि मुझे ये करना, वो करना, वो करना है, तब मेरा अपलाइन ने बोला यू हैव टू बिकम ए गुड डाउनलाइन फर्स्ट, देन ओनली यू कैन बी ए गुड अपलाइन. तो पहले मैंने डुप्लीकेट किया, तब मेरी टीम डुप्लीकेट करने लगी. पहले मैंने ओनरशिप ली, तब मेरी टीम ओनरशिप लेने लगी. पहले मैंने एक्टिविटी की, तब मेरी टीम एक्टिविटी करने लगी. पहले मैं एलएस गया, तब मेरी टीम एलएस गई. मैं एलडीसी गया तो मेरी टीम एलडीसी गई. मैं सीटीसी गया, मेरी टीम सीटीसी गई. मैं आईएसबी गया, मेरी टीम आईएसबी गई. मैंने सफायर किया, मेरे लोगों ने सफायर किया. मैंने प्लेटिनम किया, मेरे लोगों ने प्लेटिनम किया. मैंने डायमंड किया, मेरे लोगों ने डायमंड किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई हैव टू डू फर्स्ट दैट डुप्लीकेशन. तो टीम में डुप्लीकेशन बाद में होता है, फिर वो ऑटोमेटिक होता है. आई होप आपने कभी दातो श्री से सुना होगा, मंकी सी मंकी टू, राइट? तो मेरा अपलाइन ने यही बोला बहुत बार. समझ में नहीं आया इनिशियल में ये बोलते क्या है, लेकिन मैंने बोला ना आपको. सो अब मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजों को सम करके बताता हूँ, समराइज करके बताता हूँ. आई नो कि मैंने कुछ ज्यादा टाइम लिया है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, आप लोगों से मौका मिला है बात करने का, तो बात तो पूरी होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग? आज आप भाग नहीं सकते हो, मैं आपको भागने नहीं दूंगा. आप फिर भी भाग गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर पकड़ लूंगा आपको. मे बी देयर विल बी अ डे आई विल कैच यू अगेन. बट जब आप मिले हैं तो दिल से दिल की बात होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, कंप्लीट बात होनी चाहिए. यू शुड नो हाउ है. अगर आपको किसी ने बोला है कि ढंग से इनको सुनना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या सही और गलत किया है. ये तो आपका अधिकार है जानने का, कंप्लीट जानने का, राइट? सो मैं आपको यही बोलता हूँ, वन थिंग जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये बिजनेस जो है ना, ये हम सबके लिए एक लाइन है. मुझे आज 7.5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता ना 12 साल में क्या होता है, लेकिन आई नो देयर इज अ पर्सन जिसके आसपास, जिनके आसपास मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हूँ. आई नो दिस, मैं उस इंसान को जानता हूँ. तो मुझे पता है, मुझे वो दिख नहीं रहा है, मतलब 12 साल में क्या होता है दिख नहीं रहा है, बट उनके साथ रह के मुझे पता है कि व्हाट विल बी द लाइफ आफ्टर 12 इयर्स. तो
दिख नहीं रहा इसका मतलब मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, राइट? मैं डिनाइल मोड में नहीं रहूंगा, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करूंगा, मैं प्रोसेस में प्लग इन हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो? मतलब कहते हैं ना, वो टेक ऑफ कब होगी वो बात अलग है भाई। वो सच में मेरी अभी टेक ऑफ हो रही है, बट मुझे पता है कि अभी तो लेट से हवाई जहाज जो मेरा अब अगर 20,000 उस पे चल रहा है, दूरी पे चल रहा है, मेरा अपलाइन का हवाई जहाज 35,000 उस पे चल रहा है। तो भाई मुझे प्रोसेस फॉलो करते रहना है, ऑटोमेटिक वो 35,000 पे भी पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट वो प्रोसेस जो है, एक्सेप्टेंस का, बिलीफ का, नॉलेज का, ऑनरशिप का, एक्टिविटी एंड डुप्लीकेशन का, वो प्रोसेस फॉलो करोगे ना आप, 4-5 साल में आपका हवाई जहाज सही में सही से टेक ऑफ कर लेगा। जो आपको बताया जाता है प्लान में वो सब हो जाएगा, राइट? सो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, प्लीज जो मैंने गलतियां की वो गलतियां नहीं करनी है। आप अपने अपलाइन के साथ, मैंने एक बात बोली बीच में, आई डोंट नो आपने रिपीट की, यू कैन टॉक टू माई अपलाइन, ही विल सेम रिप्लाई मिलेगा। मैंने सच में अच्छे से ठोक बजा के सब चीजें की है। मतलब मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत बातें की है मेरे अपलाइन से, आज भी बहुत बातें करता हूं मैं। इससे क्या होता है, इससे मुझे समझ में आता है ना, बातें करके मेरा अपलाइन मुझे समझता है, मैं उनको समझता हूँ, क्लियरिटी मिलती है कि लाइफ में जहाँ किधर रहे, राइट? और जितना ज्यादा क्लियर होंगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा इनपुट देंगे, उतना 100% काम करने की कोशिश करेंगे, और रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी कि यार सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आप एक तरीके से कर सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर अपलाइन एंड यू आर देयर विद योर अपलाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बस मुझे आपसे यही बातें करनी थी। आई नो मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया, 15 मिनट, बट नो नो वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सारी वो बात की है जो मुझे आप लोगों से करनी थी। मैं सोचता था कि कभी मुझे मौका मिलेगा, मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा कि नहीं आज आपको लेना है, तो मैं वो सारी बातें आप लोगों से करूंगा जो मुझे करनी थी, और आज मैंने की है। एंड मैं आप सब लोगों को सच में, जहां मेरे अपलाइन ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे जहां तक पहुंचाया है, राइट? जो मैं बोलता हूँ, अभी बीच में हमने बोला है कि एक वन मोर लाइफ चेंज, तो शायद उन्होंने मेरी लाइफ तो चेंज की है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, तो शायद उन्हीं की बात करेंगे, राइट? द ग्रेटिट्यूड विल बी देयर फॉर दैट पर्सन ओनली, जिसने मुझे अपलिफ्ट किया। ट्रू। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यही है, मैं मेरा अपलाइन के साथ रह के, समझ के, जान के धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आगे बढ़ो, जहां पे हम सब लोग हैं, राइट? जो जो भी भगवान ने जैसी भी जिंदगी आज दी है, हम जी रहे हैं, आई विश यू ऑल कि आप सब लोग वहां पे पहुंचो, फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंटर्स, राइट? ठीक है, कभी स्वीट कभी बिटर, कुछ तो ऐसी जर्नी रहेगी, बट एक दिन प्लेन टेक ऑफ करेगा। प्लीज कीप फॉलोइंग द प्रोसेस 100%। अपना अपनी तरफ से कोशिश जारी रखना। रिजल्ट आएंगे तब आएंगे, बट रिजल्ट जरूर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।